यस फ्रेंड्स दोस्तों, अब ये मैं क्या ले रहा हूँ थर्ड प्रोडक्शन। जिस थर्ड प्रोडक्शन में हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि हम क्या लेंगे, व्हाट इज दैट, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कोविड-19। ये कोविड-19 जो बीमारी है वो एंट्री हुई है, इसकी कब एंट्री हुई और कब तक ये जा सकती है, पॉसिबिलिटी मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, प्रेडिक्शन इज दैट व्हेन इट विल मूव आउट ऑफ द वर्ल्ड, और स्लोली आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट होगा और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी मेमोरी तो हमेशा रहेंगी याद में, दिमाग में। तो हमने इसको 3 पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंट्री ऑफ कोविड, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने लिया हुआ है कि दिल्ली का जो अपना इंडिपेंडेंस का चार्ट है, जब दिल्ली इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो दिल्ली एज ए कैपिटल सेंटर लिया गया और यहाँ पर सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन किया गया, मीन्स हॉर्स को बनाया गया। और क्या मुहूर्त था, मुहूर्त का टाइम रात को था। मैंने पंडित जी का नाम नहीं लिखा, पंडित जी का नाम था, क्या नाम था, श्री या हरदेव जी शास्त्री शर्मा त्रिवेदी, पूरा नाम था इनका। श्री, लेट मी राइट इन हिंदी, श्री हरिदेव जी, श्री हरिदेव शास्त्री, श्री हरदेव शास्त्री शर्मा। He wrote to surname Shastri Sharma as well as, because Shastri was his qualification, okay, Sanskrit MBA or something. So Shastri Sharma Trivedi, he was also writing Trivedi. Okay, so this was name of this I'm writing here for this independence चार्ट बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट जो बनाया था, ये मुहूर्त बना करके उन्होंने श्री हरदेव शास्त्री शर्मा त्रिवेदी जी ने सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस का चार्ट बनाया और इस तरह से उन्होंने प्रोडक्शन किया कि ये अच्छा मुहूर्त है, इसमें आप इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान तो 14 तारीख को ही इंडिपेंडेंस उसने ऑप्टेन किया, जल्दी से वो पाकिस्तान बना दिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। लेकिन इंडिया ने 14th की नाइट और 15th की स्टार्टिंग में, 15th का सुबह, तो हमने डेट लिया हुआ, टाइम लिया हुआ इस केस में, ये है 0 डिग्री 15 मिनट रात का 12 बजे के बाद, 0 डिग्री 15 मिनट और 00 सेकेंड्स। दैट मीन्स दिस इज टाइम ऑफ बर्थ हमने लिख दिया। ये इंडियन इंडिपेंडेंस का चार्ट है। ठीक है, और आज 28 अगस्त को क्या ट्रांजिट है, गोचर में प्लैनेट कहाँ चल रहे हैं। गोचर कहते हैं आज की जो मूवमेंट है प्लैनेट की, प्रेजेंट में किस लॉन्गिट्यूड में कितनी डिग्री पर हैं और किस राशि में बैठे हुए। ठीक, ये तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर सिचुएशन आगे क्या आ सकती है, कब ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस समय वैक्सीन का जो वैक्सीन है उसका इन्वेंशन हो सकता है, वैक्सीन निकल सकती है और हमें तो रिमूवल ऑफ डिजीज चाहिए। ठीक है, वैक्सीन इन्वेंट होगी, किस तरह ठीक होगी, अपने आप ही वो वायरस वो खत्म हो जाएगा, दैट इज अनदर पॉइंट। बट वी हैव टू जस्ट डिस्कस दैट अच्छा जो पीरियड आएगा हमारे हॉरोस्कोप में, इंडियन हॉरोस्कोप के हिसाब से, वो पीरियड ट्रांजिट के हिसाब से बताऊंगा मैं। ट्रांजिट इस समय क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है इस समय, और अच्छी कंडीशन है, अच्छी नहीं है, कब तक अच्छी हो सकती है, टाइम पीरियड हम बताएंगे। जो महादशा पीरियड हमने लिया हुआ है, ये महादशा पीरियड नीचे मैंने लिख रखा है, ये थर्ड पॉइंट में, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टाइम। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। ये एग्जिट का थर्ड जो पॉइंट में लिया हो, एग्जिट ऑफ कोविड-19, पॉसिबिलिटी ऑफ आई मीन दिस इज माय प्रेडिक्शन दैट कब तक एग्जिट हो सकता है कोविड-19। ठीक, इसके बारे में तीसरे पॉइंट पर सबसे पहले मैं बताता हूँ किस तरह से कोई भी बीमारी जो पैंडेमिक बीमारियां होती हैं पूरे वर्ल्ड में फैल जाती हैं और मेजॉरिटी एरिया में फैलती हैं। ठीक है, पैंडेमिक जो जैसे पहले प्लेग बीमारी होती थी जो 541 से बताते हैं कि 541 से स्टार्ट हुई थी, 541 से 540, उसके बाद में काफी कंटिन्यू की एक एरिया, सेलेक्टेड एरिया में बीमारी फैलती है और प्लेग से काफी लोग मर जाते हैं। आई थिंक मुझे ईयर अभी याद नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक 18 और 90 70 और समथिंग इंग्लैंड में, लंदन में 1 लाख लोगों की 1 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। किसकी वजह से? प्लेग की वजह से। तो प्लेग की बीमारी भी कई लोकेलिटी में फैलती है, इंडिया में भी कई बार हुई,
ठीक है ना। कंटिन्यूसली कुछ लोग तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी धीरे करके कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि उसका जो वो है वायरस को रिमूव करने का जो तरीका है वो आ गया है ना। प्लेग की वजह से जो क्वारंटाइन का जो पीरियड, क्वारंटाइन का जो वर्ड है वो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था कि मोस्टली प्लेनेट जो प्लेग जिनको बीमारी होती थी, क्योंकि वो रोडेंट्स होते हैं, चूहे वगैरह से होती थी। ये बाद में मालूम पड़ गया, तो जो मालूम पड़ा रूस के शायद एक साइंटिस्ट थे रूस के, और इंडिया में फ्रेंच और जो फ्रांसीसी थे, उन दोनों ने मिल करके इसका इन्वेंट किया था। तो प्लेग की जो बीमारी थी उसको खत्म करने का जो बैक्टीरिया वो बनाया था, और उन्होंने मालूम किया किस तरह से ये फैलता है, मीन्स दिस बात देयर डिस्कवरी, किस तरह प्लेग फैलता है रोडेंट्स, चूहों से, रोडेंट से फैलता है, ये बात उन्होंने डिस्कवर किया था। वो सबसे पहले इटली में आई थिंक जाके इस क्वारंटाइन जो वर्ड है उसका इन्वेंट हुआ, इटली में और जर्मनी में, जहाँ पर लोगों को कई दिनों तक क्वारंटाइन करते थे, अकेला रखते थे। ठीक है, ये क्वारंटाइन वर्ड जो अभी यूज हो रहा है कि क्वारंटाइन कर दो उसको कोविड की वजह से, ये क्वारंटाइन वर्ड उन दिनों में प्लेग की बीमारी की वजह से स्टार्ट हुआ था। उस समय लोगों को 30 दिन तक, 30 डेज तक अलग रखते थे। ठीक है जी, क्वारंटाइन वर्ड इस तरह इन्वेंशन में आया था और यूज में आया था, तो इसलिए अब आजकल ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसलिए लोगों को अलग कर देते हैं, सेपरेट करके लोगों को थोड़ा सा बीमारी से वो मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। अगर वो दोबारा कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, जो डिजीज फैलो है, क्योंकि ये जो एपिडेमिक टाइप की बीमारियां होती हैं जो छुआछूत से फैलती हैं दूसरों को देख के, और कैसे भी, जैसे यहाँ इस केस में एयर थ्रू एयर फैलती है। अच्छा, अब आते हैं कोविड-19 की क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली कंडीशन है कि सबसे बड़ी खतरनाक जो पोजीशन है, जो मेलिफिक पोजीशन है प्लैनेट्स की कंजक्शंस की, वो क्या है कि राहु केतु एक्सिस में, राहु के साथ अगर मार्स आ जाता है एंड केतु के साथ सैटर्न बैठा हो, तो ये जो तो पेयर है, पेयर ऑफ प्लैनेट्स का, ग्रहों का जो पेयर है, ये अगर राहु केतु एक्सिस में, राहु के साथ मंगल और मार्स और केतु के साथ सैटर्न, ये जो वो है कॉम्बिनेशन, कंजक्शन, जैसे ये है हमारा, ये 14 जून का है। 14 जून मैंने यहाँ डेट लिख रखी है, 14 जून 2019 को ये कंडीशन आई थी, ये कंडीशन बनी थी, और 5:30 का टाइम हमने लिया हुआ दिल्ली का, दिल्ली हमने, क्योंकि कहीं का भी आप लोकेलिटी लेकर के उसकी हॉर्स को बना सकते हैं, तो हमने दिल्ली को वो लेकर के प्लेस ऑफ बर्थ और ये हॉर्स को बना दिया, क्योंकि ये जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, ये पोजीशन हर जगह पूरे वर्ल्ड में होगी। टाइम का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, घंटों का, कुछ घंटों का, क्योंकि सम आवर्स ओके कंट्रीज आर अहेड और बिहाइंड ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज जो पीछे होते हैं टाइम से, और ईस्टर्न कंट्रीज आगे होते हैं जहां सन पहले निकलता है, राइट। तो इस तरह से केवल घंटों का डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज ये जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, ये लगभग सेम होती है, सिमिलर आ जाती है। ठीक है, ये जो पोजीशन है क्या, जैसे यहाँ केस में राहु, मार्स, सैटर्न, केतु, सैटर्न और केतु, और साथ में मरकरी था इस केस में, मरकरी की पोजीशन और थी। जब ये चारों प्लैनेट्स या दो का जो पेयर होता है, खास करके सैटर्न राहु तो एक साथ अच्छे होते हैं, सैटर्न और राहु दोनों फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें जैसे शनि बत राहु बोलते हैं। राहु और शनि दोनों की एक जैसी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, एक दोनों में सेम कंडीशंस पाई जाती हैं और सिमिलर टाइप की रिजल्ट देते हैं लगभग, और दोनों फ्रेंड्स होते हैं। इसलिए सैटर्न राहु के साथ में कॉम्बिनेशन में अच्छे रिजल्ट दे सकता है। कुंडली पर डिपेंड करता है कि भाई क्या हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप में कहाँ प्रेजेंट है, दोनों में दोनों का जो कंजक्शन है, कॉम्बिनेशन, वो कहाँ पर हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है, वो अलग से बात है। लेकिन इस केस में जब कभी भी मार्स की पोजीशन, जैसे मार्स यहाँ पे मंगल आया राहु के साथ में, और साथ में मरकरी बैठा हुआ, दैट इज अंडर पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन सैटर्न, केतु और मंगल और राहु, अब सुनिए, राहु और सैटर्न दोनों फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे को आस्पेक्ट करते, बहुत अच्छा आस्पेक्ट है। लेकिन जो मंगल आ गया साथ में, मंगल सैटर्न का एनिमी है, और मंगल केतु का भी एनिमी है, और मंगल केतु का फ्रेंड है, लेकिन राहु का एनिमी है। तो राहु के साथ बैठा हुआ कॉम्बिनेशन में, तो एक तो जिस हाउस में बैठे हुए दोनों नॉट फ्रेंडली हैं, दोनों दुश्मन है, आपस में फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए दोनों में वो है, मीन्स काफी दोनों में स्ट्रगल है, मीन्स दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाउस के अंदर जहाँ बैठे हुए आपके साथ अगर कोई एनिमी बैठा हुआ है तो आपके वहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों ही मार्स और राहु, मंगल और राहु, ये जो दो बैठे हुए हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है जेमिनी साइन में इस केस में। हालांकि दो बीज है, दो बीज क्या है ऋषियों के, पारस ऋषि कहते हैं भाई जो राहु होता है वो टॉरस साइन में, वृष राशि में एक्सल्टेड होता है। ये जो वृष राशि 2 नंबर है,
2 नंबर राशि में पारस ऋषि के हिसाब से के अकॉर्डिंग राहु उच्च का होता है, ठीक है, उच्च का एक्सॉल्टेड होता है, एक्सॉल्टेड मीन्स उच्च का होता है, और केतु होता है स्कॉर्पियो में उनके हिसाब से 8वीं राशि आमने सामने, जो 2 नंबर के सामने 7वें घर में 8वीं राशि है, या इसको स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बोलते हैं। वृश्चिक राशि में वो कहते हैं केतु उच्च का होता है ना। और वृष राशि जो 2 नंबर है टॉरस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो टॉरस में क्या राहु उच्च का होता है। ये पोजीशन बताते हैं पारस ऋषि, लेकिन बाकी जो ऋषि हैं सभी मैंने जितने ये 2 बीज मूर्ति चलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स में, दोनों से रिजल्ट अच्छे आते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे इसको कैप्रिकॉर्न सेजिटेरियस को अगर मूल त्रिकोण साइन मान लेते हैं, केतु के लिए मूल त्रिकोण साइन है, कहते हैं कोई केतु के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन केतु इसमें एक्सॉल्टेड ही माना जाता है। कुछ ऋषि जो होते हैं वो दूसरा जो व्यू है वो कहता है कि भाई नहीं, राहु जैमिनी में उच्च का होता है, जैमिनी तीसरी साइन में मिथुन राशि में, वृष राशि में नहीं मिथुन राशि में उच्च का होता है। एक व्यू ये है। तो इस समय कह रहे हैं उच्च की राशि बैठा हुआ, मैं मोस्टली उच्च की राशि मान के चलता हूँ क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट देता है मेरे लिए। तो भाई मैं तो वृष वाली राशि को रियली मानता हूँ। लेकिन जो कुंडली बनाई गई है हॉरोस्कोप, इंडियन इंडिपेंडेंस का ये जो हॉरोस्कोप है ये वाला, और उसमें भी 5:30 पर सेम राशि आ गई है। अभी जो मैंने बनाया इसका हॉरोस्कोप 14 जून का दिल्ली प्लेस ऑफ बर्थ लेके 5:30 पर जो टाइम था उस पर भी लकीली ये टॉरस साइन में आ गया। मतलब सेम इंडियन जो इंडिपेंडेंस का वो है हॉरोस्कोप है ना, जन्म कुंडली है, उसी हिसाब से वो जन्म कुंडली की सेम राशि आ गई है, वृष राशि ही आ गई लगन में यहाँ पर भी। तो अच्छी तरह मालूम पड़ रहा है कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है। अपने इंडियन हॉरोस्कोप के हिसाब से भी देखें इसमें और उसमें दोनों में कहाँ कंडीशन मतलब पोजीशन है प्लैनेट्स की, वो इजीली मालूम पड़ रही है। अब आते हैं कि भाई ये जो पोजीशन थी, जब कभी ये पोजीशन आती है बड़ी डिजास्टर्स होती है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, या एक मेजॉरिटी ऑफ मेजर लोकेलिटी में काफी बड़ी एरिया में बीमारी फैलती है, या तो अर्थक्वेक आता है या कोई वर्ल्ड लीडर की डेथ हो जाती है। बहुत फेमस लीडर था, लोग उसके बारे में याद करते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। इस टाइप का लीडर कोई की डेथ हो जाती है, ऐसा एक डिजास्टर्स कंडीशन आ जाती है, वेरी ओमिनस अपशगुन वाला ये पोजीशन है, अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। इसकी राहु का मंगल के साथ और केतु सैटर्न के साथ, शनि केतु और मंगल और राहु ये आपस में ऐसे आते हैं कॉम्बिनेशन में अपोजिट में, तो एक दूसरे को एनिमी का साइन से दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे को ऐसे कहते हैं दे आर एनिमीज, मार्स इज एनिमी ऑफ सैटर्न है ना। राहु केतु एक्सिस जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। राहु के साथ मंगल जबरदस्त वो है एनिमी का, और सैटर्न और केतु उधर एनिमी का दोनों हैं, एनिमी का अपोजिट साइन थे। हम बताएंगे क्योंकि राहु जो ओन करता है, राहु किन किन राशियों पर ओन करता है, कौन कौन इसके फ्रेंड हैं वो दिखाता हूँ। राहु किन किन नक्षत्रों पर, 3 नक्षत्र राहु के केस में आते हैं, क्योंकि 9 हमारे प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रह 3 जो प्लैनेट वो होती हैं नक्षत्र, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। तो 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, के वो लॉर्ड करते हैं, को रूल्स करते हैं, रूल ओवर है ना। तो राहु रूल ओवर कहाँ करता है, ये मैंने लिखा हो, राहु रूल्स ओवर नक्षत्र। आज कौन कौन से नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, देन स्वाति नक्षत्र और शतविसर्ज नक्षत्र, शतविसर्ज नक्षत्र होता है, शतविसर्ज बोलते हैं, शतविसर्ज स्वाति नक्षत्र और पहला नंबर है आर्द्रा नक्षत्र, ठीक है। इन तीनों के ऊपर राहु रूल्स करता है। अब आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो किस राशि में पड़ता है, जैमिनी में पड़ता है, मिथुन राशि में पड़ता है, तीसरा नंबर मैंने लिखा वो 3rd नंबर जैमिनी में पड़ता है, ठीक है। जैमिनी राशि के अंदर आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है। तुला राशि जो लिब्रा साइन होता है, लिब्रा में लिखा हुआ लिब्रा 7th साइन में के अंदर स्वाति नक्षत्र पड़ता है। और जो 7वें नक्षत्र है वो एक्वेरियस 11th साइन, जो जिसका स्वामी 11th साइन जो कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है, उसका स्वामी कौन होता है, सैटर्न, शनि होता है। तो सैटर्न लॉर्ड होता है किसका, एक्वेरियस साइन का, जिसके अंदर 7वें नक्षत्र पड़ता है। लिब्रा राशि है, उसका स्वामी वीनस होता है, शुक्र होता है। शुक्र स्वाति नक्षत्र का स्वामी है, स्वाति नक्षत्र, क्योंकि स्वाति नक्षत्र किसमें पड़ता है, तुला राशि का लॉर्ड वीनस होता है। और ये आर्द्रा नक्षत्र है वो जैमिनी राशि में पड़ता है, मिथुन राशि में, और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, मरकरी होता है। इसका मतलब मरकरी, वीनस और शनि ये तीनों फ्रेंड हुए ना, किसके फ्रेंड हुए, राहु के। तो राहु इसलिए इन तीनों के साथ में मित्रता रखता है, ठीक है। तो राहु के दोस्त वीनस, मरकरी
और सैटर्न। शनि राहु का तो मित्र होता है, शनि सामने है, सामने राहु को अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो मंगल बैठा हुआ साथ में राहु के, वो बड़ा ऑस्पिशियस नहीं है या वेरी ओमिनस है। ओमिनस कहते हैं बड़ा अपशकुन वाला है, अच्छी पोजीशन नहीं है किसी मंगल की राहु के साथ, उधर शनि के केतु के साथ में, क्योंकि केतु जो रूल करता है वो भी 3 नक्षत्रों पर रूल करता है। केतु किन पर मैं लिखा हुआ नीचे, केतु या केतु रूल्स ओवर, ये सेकंड नंबर यहाँ से, केतु रूल्स ओवर, राहु रूल्स ओवर, है ना, ओवर नक्षत्राज, केतु रूल्स ओवर नक्षत्राज, अश्विनी। केतु पहला जो नक्षत्र होता है अश्विनी, उस पर रूल करता है, उसका स्वामी होता है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र कौन सा होता है? ये सिंह राशि में पड़ता है मघा नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और नेक्स्ट है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि मूल नक्षत्र का जो मूल नक्षत्र के साथ ही पड़ता है सैजिटेरियस में, धनु राशि में पड़ता है। सैजिटेरियस साइन 9th राशि में सैजिटेरियस साइन होता है या धनु राशि होती है, वो धनु राशि के अंदर मूल नक्षत्र पड़ता है। और धनु राशि का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। गुरु होता है शुक्र, गुरु होता है जुपिटर, तो जुपिटर इसका लॉर्ड होता है। ठीक है, किसका? मूल नक्षत्र जो कि सैजिटेरियस साइन पड़ता है। तो मूल नक्षत्र पड़ता है धनु राशि के अंदर, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है जुपिटर। और अश्विनी नक्षत्र है जो पहले वाला नक्षत्र है, फर्स्ट वन, उसका भी, उसके ऊपर भी रूल करता है केतु। केतु इज लॉर्ड ऑफ दैट है नक्षत्र। और अश्विनी नक्षत्र का पड़ती है एरीज साइन में, पहली राशि जो होती है इस कहते हैं या एरीज साइन। ठीक है, तो एरीज साइन मेष राशि, मेष वृष मिथुन, मेष राशि जो पहला नंबर होती है इसे एरीज बोलते हैं इंग्लिश में। तो एरीज साइन में अश्विनी नक्षत्र पड़ता है, इसका मतलब इसके ऊपर रूल कौन करता है? केतु। केतु इसका स्वामी होता है। अच्छा, केतु इसके ऊपर रूल करता है, तो एरीज साइन में पड़ता है। और एरीज का लॉर्ड मंगल होता है, मार्स। इसका मतलब मार्स केतु का तो फ्रेंड हो गया है ना केतु, क्योंकि केतु जिस नक्षत्र के ऊपर रूल करता है वो नक्षत्र एरीज साइन में पड़ता है, एरीज मेष राशि में पड़ता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, नीचे लिखा है मंगल, ये मार्स, 1 नंबर मार्स। और जो मघा नक्षत्र है वो लियो राशि, सिंह राशि में पड़ता है। सिंह राशि का स्वामी सन होता है, सूर्य होता है, वो लिखा हुआ नीचे सन। ठीक है, सन लियो राशि, सिंह राशि का स्वामी होता है और लियो राशि के अंदर मघा नक्षत्र पड़ता है। नेक्स्ट आता है मूल नक्षत्र किसमें पड़ता है? जैसे धनु राशि, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस 9th राशि, और 9th राशि का स्वामी गुरु होता है जुपिटर। इसका मतलब मार्स, सन और जुपिटर तीनों फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, तो तीनों ही फ्रेंड हो गए। और ये तीनों फ्रेंड किसके भी हो गए? केतु के भी। तो केतु इनके नक्षत्रों पर ही रूल करता है, वो नक्षत्र इनकी राशियों में लाई करते हैं। इसका मतलब केतु के साथ में अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंडशिप वगैरह ये सब जानी जाती है, इसके बारे में कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लूंगा, लेक्चर सीरीज लूंगा 3rd वन, उसमें क्या लूंगा कि भाई ये जो मैचिंग करते हैं शादियों की, है ना, बॉय एंड गर्ल की, वो कैसे करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा 100% ट्रू। बहुत ही लोग समझते हैं कि भाई ये क्या मैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट दे देते हैं, करेक्ट नहीं होती है। अगर एग्जैक्ट होता है तो उससे मैचिंग करना बहुत जरूरी होता है। मैचिंग करने के बाद में आप देखोगे बहुत ही सिमिलरिटी होती है। जैसे मैंने बताया कि ये जो मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप होती है हस्बैंड एंड वाइफ की और बॉय एंड गर्ल की, तो वो बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन कभी कभी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह काफी लोग गलत दे देते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उस प्रॉब्लम से बाद में डिफरेंस ज्यादा हो जाते हैं, अदरवाइज काफी फ्रेंडशिप पाई जाती है। अगर एक से नक्षत्र वाले लोग मिल जाते हैं, नक्षत्र जैसे देवगन नक्षत्र है, तो देवगन का देवगन से शादी करते हैं तो बहुत अच्छी होती है, और राक्षसगण की राक्षसगण के साथ शादी करते हैं तो बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही मनुष्यगण की मनुष्यगण के साथ में, नरगण और जिसे मनुष्यगण बोलते हैं, तो मनुष्यगण के साथ करते हैं तो भी शादी अच्छी होती है। और गुरु की जो देवगण है, देवगण की शादी मनुष्यगण के साथ करते हैं तो भी चलती है। लेकिन अगर देवगण और राक्षसगण कर दिया है तो दोनों आपस में लाइफ लॉन्ग फाइट ही करते रहेंगे, कभी उनके दिमाग मिलते नहीं, आपस में मुंह नहीं मिल सकते। ठीक है, ऐसे अगर मनुष्यगण और राक्षसगण का कर दिया शादी तो प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों ही खत्म हो जाते हैं, आपस में लड़ के एक दूसरे को मारते हैं और डेथ हो जाती है। इस तरह से ये जो सिलेक्शन होता है शादी के टाइम पर, है ना, गुण देखना, 18 गुण कम से कम मिलना चाहिए 36 में से, लेकिन बहुत ज्यादा मिलते हैं, 38 तक 30 या 32, 31 मिलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सिमिलरिटी है। दोनों एक जैसी बातें करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा काफी क्लोज होते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, मन की बातें समझ जाते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ एटीट्यूड होता है दोनों का।
और वो जो मैचिंग होती है हॉरोस्कोप्स की वो बहुत ही ज्यादा उसके लिए भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे दो पार्टनर हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका भी हॉरोस्कोप आपस में मिला लें तो उनको वहां भी काम करता है। ये जो मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप होती है उसको मैं कॉन्ट्रेक्चुअल साइन जब करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट करें, दो पर्सन, दो से तीन ज्यादा हो सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं अपनी हॉरोस्कोप सभी। तो उस तरह से मिलाकर के अगर चलते हैं तो अच्छे गुण मिलते हैं, मीन्स उनकी काफी अच्छा एटीट्यूड होगा, आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म नहीं हो पाता है, अच्छा चलता है ना आपस में, तो वो उसके काम भी आता है। इसलिए मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में जब टाइम मिलेगा तो उसको डिस्कस करेंगे, काफी लंबा टॉपिक है, क्योंकि जो 8 गुण होते हैं, जो 8 वो होते हैं 1 से लेकर 8 तक ऐड कर दीजिए। पहली जो क्वालिटी है उसको एक दिया था नंबर, दूसरी क्वालिटी को 2 नंबर दिया जाते हैं, तीसरी को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 से लेकर 8 तक जब ऐड करेंगे आप 1 to 8, तो 8 into 9/2 है ना, 2 4 जा 8, 9 4 जा 30, इससे 36 गुण हो जाते हैं, यानी 8 into 9 मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 2। ये जो 1 से लेके 8 नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम करें अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 8 तक, तो टोटल 36 आ जाएंगे, आप देखेंगे ऐड करके। इसलिए उनको जो 8 क्वालिटीज होती हैं, 8 क्वालिटीज क्या होती हैं, उनको किसको एक नंबर दिया गया, किसको 2 दिया गया, 3 4 इस तरह से करके आप 36 गुण आ जाते हैं। तो उसको मिलान करके ही लोगों की शादी करना बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। ये जो मैचिंग होती थी हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी टेक्निक निकाली, लेकिन बाद में इसका मिसयूज हुआ लोगों ने। अब जैसे ब्राह्मण नक्षत्र है, ब्राह्मण वर्ण भी होता है, वर्ण किस वर्ण में शादी की, यहाँ से वर्ण डिसाइड होता था, लेकिन बाद में जाति में कन्वर्ट हो गया, वो ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण ही हमेशा हो जाता था, है ना। लेकिन नक्षत्रों की जो क्वालिटी उसके हिसाब से शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जो डिसाइड किया जाता था उसके हिसाब से शादी की मैचिंग होती थी। अब ये एस्ट्रोलॉजिकली ये सब बातें मानी जाती थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये जातियों में इस चीज कन्वर्शन हो गया। लेकिन वेदास के टाइम पे, इसलिए तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये जो वर्णाज हैं, है ना, उनके वो हैं, क्या जाति है, क्या कौन सा गण है, क्या गण है, क्या वर्ण है उनका, ये सब चीजें मिलाई जाती हैं। डिस्कस करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि लोग उसको डिमांड कर रहे हैं कि मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप कैसे करते हैं फॉर मैरिज पार्टनर्स के लिए, या आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करें, उसमें भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। मैंने ऐसा फाइंड किया हुआ है। जब भी जैसे बिजनेस लॉ पढ़ाते हैं हम लोग, तो बिजनेस लॉ मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, तो बिजनेस के लिए 2 पार्टनर होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के लिए, और दोनों ही पार्टनर की अगर हॉरोस्कोप मिला दी जाए तो दोनों में काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है, अच्छा सक्सेसफुल जा सकता है। और दोनों के अगर डिफरेंसेस होते हैं तो बीच में एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, या बिजनेस खत्म हो जाएगा, है ना। दोनों की डेथ हो सकती है, आपस में लड़ेंगे, वो करेंगे, इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है। तो वो मैचिंग जो होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, कम टू द पॉइंट ना। अच्छा, ये डिस्कस करें तो ये जो डिजेस्टिव पोजिशन होती है राहु केतु एक्सिस में मंगल और शनि का आना, मार्स एंड सैटर्न का आना, ये बहुत ही खतरनाक पोजिशन होती है। जब कभी कंडीशन आती है जिस ईयर में, उस ईयर में या तो बहुत बड़ी बीमारी फैलती है, इसे एपिडेमिक बोलते हैं, है ना, और एपिडेमिक फैलती है, या अर्थक्वेक आता है, किसी बड़ी लोकेलिटी में अर्थक्वेक आ जाएगा, काफी लोगों की डेथ हो जाती है, अब वर्ल्ड वार हो जाते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड जो हुए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि हिस्टोरिकली इनकी जो डेट्स वगैरह हैं हमारे पास नोटेड है, जितनी हिस्ट्री में कौन कौन से अटैक हुए, नॉर्थ इंडिया में मोस्टली अटैक हुए थे, है ना, मुगल रूलर्स के द्वारा। मुगल जो अटैकर्स बाहर से आए थे, इन्वेडर्स की जो या दे इन्वेडेड इंडिया, किस ईयर में इन्वेड किया, उस ईयर में क्या पोजीशन थी प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से आप देखोगे तो 100% ट्रू आता है। क्योंकि वो जो पोजीशन होती है खतरनाक आती है, उस खतरनाक में काफी लोगों की डेथ होती है, लोगों की किलिंग होती थी, लाखों लोग मारे जाते थे। हिंदू लोगों को मार मार करके वो अपनी पिलर्स बना करके, इस तरह से बना करके उनकी वो मजाक करते, जो भी है, ठोकरें मारते थे। तो ये जो कंडीशन होती थी वो भी एक बड़ी डिजेस्टिव कंडीशन होती थी। उसके इसमें आप देखोगे कि प्लैनेटरी जो पोजीशन होती थी, किस तरह प्लैनेटरी पोजीशन खतरनाक होती थी उस टाइम पर, ऑफ टाइम भी। इस तरह से जो फॉरेन अटैकर्स आते थे उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। वो काफी इवेंट्स हमने पानीपत के तीनों युद्ध के टाइम पर क्या पोजीशन थी, ठीक है। तीनों जो युद्ध हुए, पहला पानीपत का बाबर के बीच में हुआ, सेकंड नंबर पानीपत का, फिर अहमद साहब अब्दाली का थर्ड वन हुआ था उसके साथ में भी, ठीक है। और ये तीनों जितने भी वो पानीपत के 3 युद्ध हुए, उसके बाद में फिर
और भी तैमूरलंग आता है, गजनबी आता है 1017 से लेकर के 24 तक तब आता है। उसने जो अटैक किए थे वहां पर सोमनाथ का टेम्पल लूटा था। उस पोजीशन में क्या डेट थी और तैमूरलंग जब आता है उसकी क्या उस समय कंडीशन थी प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से आप देखेंगे। क्योंकि इवेंट्स मोस्टली जो भी नोटेड डेट्स हैं उसके हिसाब से अगर उसको आप बना लेते हैं उसमें आप देखें पोजिशन प्लैनेट्स की आती है। ये रिसर्च का पॉइंट है, हम लोग रिसर्च करते हैं और ये सब चीज हमने रिसर्च की हुई है काफी। और आप देखते हैं कि वो इवेंट्स लगभग, अगर आपके पास में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालने का ये तरीका सही है तो ठीक है ना, पीछे की ईयर तक आप जा सकते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकली, तो एकदम एग्जैक्ट आता है तो आ जाएगा एग्जैक्टली। अदरवाइज मोस्टली लोग जो जिस काफी वो आती हैं आजकल है ना, हॉर्स्कोप बनाने के लिए टेक्निक्स आती हैं, आई मीन सॉरी सीरीज वगैरह आती हैं, वो सीरीज वगैरह में मैंने देखा कई बार रॉन्ग कैलकुलेशन होती है, उससे प्रॉपर तरीका नहीं आता। ठीक है, और अपने आप अगर निकालना आ जाता है आपको तो वो आप चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं किस तरह से लॉन्गिट्यूड निकाला है और असेंडेंट जो लग निकाला है वो सही है कि नहीं है, तो आप अपने आप करेक्ट कर आपको मिल पाए। ये जो पोजीशन थी वो 14 जून की थी, मैंने लिखा है 14 जून 2019 को ये डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया हुआ है। टाइम ऑफ बर्थ 5:30 का लेकर के दिल्ली का प्लेस ऑफ बर्थ लेकर के हमने ये हॉर्स्कोप बना दिया। ये हॉर्स्कोप मिला हुआ दिल्ली जो बना था इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का, उसका जैसे ही हॉर्स्कोप आ गया, मतलब राशि लगन में टॉरस राशि आ जाती है। तो ये पोजिशन थी खतरनाक थी, क्यों? क्योंकि देखिए वीनस सन लगन में है, ये तो इंडिया की पोजिशन में, ये जो पोजीशन इंडिया के टाइम पर थी, इंडिया की हॉरोस्कोप में ये है, इसलिए इंडिया में तो ये स्टार्ट नहीं हुआ। क्योंकि देखिए पोजीशन क्या है, लगन में वीनस शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, लगन का लॉर्ड स्वामी बैठा हुआ, तो लगन उसका स्ट्रांग है, अपनी उसको नेटिविटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा उस पीरियड में 14 जून को। यहाँ ये इवेंट नहीं घटती है, लेकिन कहीं किसी वर्ल्ड में दूसरे के किसी दूसरे प्लेस पे घटी है, जहाँ पर की पोजीशन या तो 12th हाउस में होगा, 6th 12th में होगा, या है ना, और दूसरे 8th हाउस में हो सकता है, 3rd हाउस में जैसे इस पोजीशन में है ना। 8th हाउस में तो है ही पोजीशन इस केस में, लेकिन वो वहां पर लगन का लॉर्ड कुछ और हो, तो ये पोजीशन 3rd हाउस 9th हाउस में हो सकती है, 4th और 10th हाउस में हो सकती है ना, बाकी 5th एंड 11th हाउस में इस तरह से 12th और 6th में हो सकती है। ये जो पोजीशन है वो पोजीशन डिफरेंट उस कंट्री की हो सकती है जिस कंट्री में सबसे पहले ये इवेंट घटी, सबसे पहले ये कोविड-19 की एंट्री हुई। तो कोविड-19 की एंट्री 14 जून, क्योंकि 14 जून को इन प्लैनेट्स की ये भी कंडीशन है कि ये जो एपिडेमिक फैलती है, वो एपिडेमिक फैलने का, कोई एक्सीडेंट होने का, बहुत मेजर एक्सीडेंट होने का या बीमारी फैलने का या अर्थक्वेक आने का जो टाइम होता है एक्जैक्टली, वो कब हो सकता है? वो तब होता है जब इन प्लैनेट्स की जो डिग्रीज होती हैं वो एकदम सिमिलर डिग्री आ जाती है। जब सिमिलर डिग्री मीन्स एक जैसी डिग्री के आसपास होते हैं, तो वो घटना तब घट जाती है ना। उससे पहले प्लानिंग होती रहती है, काफी प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, आप फेल हो जाते हैं। जैसे ही वो मैचिंग हो जाती है, डिग्रीज की सिमिलर डिग्री आ जाती है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई एक तो मार्स और राहु दोनों एनिमी और दोनों ही एक जैसे नक्षत्र बैठे पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी है जुपिटर होता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही सेकंड पद, 4 पद होते हैं किसी नक्षत्र के अंदर। फर्स्ट, इसे क्वार्टर बोलते हैं इंग्लिश में, क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। और एक क्वार्टर की जो डिग्री होती है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है एक क्वार्टर, इसलिए 13 डिग्री 40 मिनट का पूरा एक नक्षत्र होता है। 13 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 40 मिनट में आप 320 इस तरह ऐड करोगे, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट 4 बार, तो आपको 3 चौक 12 और 24 से 80 आ गया है। तो 1320 डिग्री आ जाता है, 13 डिग्री 20, हाँ 1320 आता है, और 1320 डिग्री, क्योंकि 20 डिग्री का 60 मिनट तो वो 60 मिनट का 3 डिग्री 20 मिनट में जाता, तो 4 बार आप करेंगे तो 80 हो गया। 80 60 मिनट, 60 जो मिनट उसकी 1 डिग्री हो गई, तो 3 चौक 12 डिग्री तो हो ही नहीं, 1 डिग्री और आ गई, तो 13 डिग्री 20 मिनट। तो 30 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र ऑक्यूपाई करता है हॉरोस्कोप के अंदर, है ना। इस तरह से 30 डिग्री 20 मिनट 4 पदों में डिवाइड किया गया। तो फिर दोनों ही मार्स राहु है ना, दोनों ही सेम पाद में, एक सेम नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, डिग्री उनकी दोनों की 24 डिग्री आसपास से क्या है डिग्री, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मार्स वाज एट 24 डिग्री 25 मिनट 14 सेकंड्स, 24 डिग्री 25 मिनट 25 डिग्री और 24 डिग्री 25 मिनट और 14 सेकंड। सैटर्न की देखिए सेम डिग्री 24 डिग्री
52 मिनट में डिफरेंस है, लेकिन डिग्री दोनों की सेम 24 डिग्री 24 डिग्री सैटर्न और मंगल, इसलिए दोनों खतरनाक। रिजल्टेंट जो रिजल्ट यस फ्रेंड, तो ये जो इवेंट थी वो घट गई कब, सेम डिग्री पर चारों थे, ठीक है। केतु मार्स सैटर्न दोनों 24 डिग्री पर। देखिए राहु केतु, हालांकि मैं देखता हूँ दिल्ली का जो वो है, इलाहाबाद का जो वो है लॉन्गिट्यूड, उसके हिसाब से 24 डिग्री दोनों की राहु केतु, लेकिन दिल्ली में जब डिग्री देखी तो 23 डिग्री 41 मिनट आती है दोनों की राहु केतु की। 23 डिग्री 41 मिनट 25 सेकंड, ये इसका टाइम पीरियड आता है, ठीक है। इसके हिसाब से चारों ही प्लेनेट एक जैसी डिग्री के आसपास है। सिमिलर डिग्री जब आ जाती है तो इवेंट घट जाती है, एक्सीडेंट और अर्थक्वेक जो भी था वो उस समय अकर हो जाता है। ये इवेंट अकर होने का प्रोडिक्शन करने का तरीका होता है कि कब ये घटना घटेगी, जब सबकी डिग्री एक जैसी आ जाएगी उस डिग्री में। ये घटना 14 जनवरी 14 जून 14th ऑफ जून, छठवां मंथ, 14 जून 2019 को ये घटना घटी, और ये जून 2019 में तब से फिर स्प्रेड होता रहा। पहले तो एक पेशेंट हुआ, दूसरा आसपास और भी लोग फैलती गई, धीरे करके ये घटना घटती गई। कहते हैं लोग चाइना में हुआ, चाइना में हो सकता है, पॉसिबिलिटी चाइना की है। चाइना से स्प्रेड होकर के चाइना में, कुछ कहते हैं जर्मनी में, लेकिन चाइना का ज्यादा पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। चाइना में ये घटना घटी, उसके बाद में फिर धीरे करके स्प्रेड हुआ इंडिया में। फरवरी दिसंबर और जनवरी फरवरी में स्टार्ट हुआ, मोस्टली मार्च में जाकर के लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से फिर स्टार्ट हुआ इंडिया में। इसलिए इंडिया में लेट आया, लेकिन इंडिया में उस समय आ भी नहीं सकता था, इंडिया में घटना नहीं घट सकती थी। रीजन क्या है, क्योंकि जो दिल्ली का जो हमारी इंडिया का जो हॉरोस्कोप था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें देखिए लगन में यहाँ तो राहु था, लेकिन इस समय प्रेजेंट में उस समय जब 14 जून को घटना घटी तब वीनस लगन में था। लगन लॉर्ड वीनस अपना स्वामी लगन का ही वहां बैठा हुआ, सन बैठा हुआ साथ में, फोर्थ लॉर्ड वो भी, हालांकि दोनों एनिमी होते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड है और केंद्र के दोनों लॉर्ड एक साथ बैठे हुए, ठीक है। और जुपिटर भी सामने से देख रहा है, 7th हाउस में जुपिटर भी था। इसलिए इंडिया में ये घटना नहीं घटी, ये इवेंट नहीं घट सकती थी, क्योंकि हमारा इंडिया का जो हॉरोस्कोप है उस समय काफी स्ट्रांग था। लगन का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ था, अपनी चीज को, नेटिविटी को प्रोटेक्ट करके रखा उसने, उसको फैमिली नहीं दिया इंडिया के अंदर। ये घटना यहाँ घटती है, ठीक है। इसका मतलब सैटर्न जो केतु थे, ये घटना जो घटी, चारों प्लेनेट की एक जैसी डिग्री आ गई और ये खतरनाक जैसे मिलता है, ये पोजिशन बड़ी खतरनाक होती है। उस समय एपिडेमिक हो सकता है, कोई भी बीमारी फैलती है, मोस्टली जो डिजीज फैलती है वर्ल्ड में, ऐसी जब सिचुएशन आती है इन प्लेनेट्स की कंजेशंस की, उस समय ये घटना घट जाती है, ठीक है। और कौन सी नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मतलब अच्छा जैसे बताया कि ये दोनों, ये मार्स, राहु और मरकरी तीनों ही पुनर्वसु नक्षत्र में थे, और मंगल और राहु दोनों एक जैसे क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में थे। मरकरी हालांकि 3 डिग्री पीछे है, इसलिए वो फर्स्ट क्वार्टर में था, फर्स्ट पद में था, फर्स्ट पाद बोलते हैं, फर्स्ट पाद में था। दूसरे पाद में ये दोनों दूसरे पाद में थे, राहु और मंगल है ना, राहु और मंगल दोनों एक पाद में, सेकंड पाद में थे, इसलिए दोनों एनिमी एक साथ बैठे हुए खतरनाक। दूसरी सैटर्न और केतु दोनों ही एक जैसे पाद में, किस पाद में थे, फोर्थ पाद में थे। ये फोर्थ पाद और फोर्थ क्वार्टर कौन सा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। इस पूर्वाषाढ़ का नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो वीनस है, शुक्र, और यहाँ जुपिटर। तो शुक्र और जुपिटर भी आपस में खतरनाक दोनों ही है ना, दोनों ही एनिमी होते। तो एनिमिकल प्लेनेट भी के राशि के नक्षत्रों में बैठे हैं दोनों ही, बड़ा खतरनाक वो है कॉम्बिनेशन। इसलिए ये घटना घटी, एपिडेमिक स्प्रेड होने का ये रीजन था, ठीक है। जब कभी ये घटना घटती है, दोनों पेयर मंगल, राहु और शनि और केतु आपस में आमने सामने होते हैं। जब कभी ये घटना घट जाती है, राशियों का कौन सा हिसाब है, किस घटना घट रही है, कहाँ पर घट रही है, वो उसके हॉरोस्कोप, कंट्री के हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है। ऐसे जो डेथ हुई लोगों की, जिनको बीमारी के हिसाब से, उनकी नेटिविटी के हिसाब से उनको बीमारी हो सकती है। अदरवाइज काफी लोगों की स्ट्रांग होती नहीं होती उनको बीमारी, कितना भी आप उनको कुछ कर लीजिए, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है, इम्यूनिटी हॉरोस्कोप की वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन जिनकी वीकनेस होती है, इस हॉरोस्कोप से मैच करते थे, जिनकी बीमारी फैली इससे मैच करते हैं, तो वहाँ बीमारियां फैल जाती हैं। इस तरह से भी हम उसका डिस्कस करते हैं, आपको पॉइंट। तो उसके बाद पूर्व नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ में नक्षत्र का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र था, शनि और केतु दोनों एक नक्षत्र में सेम पद में, चौथे पद में है। ये भी आपस में एनिमी काफी वो है कॉम्बिनेशन, खतरनाक कॉम्बिनेशन था। डिग्री हमने यहाँ लिख दी है, देख सकते हैं। राहु एक्सॉल्टेड कहाँ होता है, जेमिनी, जैसे मैं था जेमिनी। अब ये जो घटना है
ये 14 जून को हुई, उसके बाद बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब इस समय जो प्रेजेंट में पोजीशन है वो मैं वहाँ बताऊंगा। अब आते हैं दिल्ली की जो हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस की वो है। जैसे मैंने बताया कि इस मुहूर्त को निकालने वाले, हॉरोस्कोप को बनाने वाले इंडिया के पंडित जी कौन थे? ये श्री हरदेव शास्त्री शर्मा त्रिवेदी इनका नाम था, और उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहले प्रीस्ट या पुजारी थे और साथ में एस्ट्रोलॉजी का काम करते थे, बड़े फेमस थे। उनका नाम जब फेमस हुआ इंडिया में, उस समय काफी फेमस था, लोगों ने उनको बुलवाया, पंडित जी को बताया। जवाहरलाल नेहरू हालांकि बिलीव नहीं करते थे, बाकी सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सभी बिलीव करते थे। उन्होंने उनको बुलाया कि भाई हमारा तो जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो हमें तो पूजा पाठ कराना चाहिए, उसके लिए मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त बनाइए, देश का अपना हॉरोस्कोप बनाना चाहिए, जिससे कि उस समय पीरियड देखिए। अब देखिए पाकिस्तान 14 अगस्त को बन जाता है, इंडिया रात को बनता है, रात को ये नक्षत्र निकाला गया। लोग इसमें बिलीव नहीं करते लेकिन मानते हैं सभी, भाई ये एकदम सही है। उसके बाद उन्होंने काफी जो इवेंट बताई, प्रोडिक्शन किए पंडित जी ने, बहुत 100% ट्रू गए। डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दिया, और यूपी में एक बार जो वो थी, गवर्नमेंट गिर गई थी चीफ मिनिस्टर की, वो भी उन्होंने इवेंट बता दी थी, ठीक है। जब वहाँ पे 92 में जो वो हुआ था, अयोध्या में जो हुआ था टेम्पल का वो डिस्कशन हुआ था, तो उस केस में जो इवेंट घटी थी, काफी कार सेवकों को मारा गया था, वो सब उन्होंने पहले बता रखा था। काफी और भी इवेंट उन्होंने बताई थी, इसलिए काफी फेमस थे, ठीक है ना। और बाद में वो जो सैलून है वहाँ पर बताते हैं, हिमाचल प्रदेश में वहाँ शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि उनके वहाँ उस समय राजा लोग होते थे इंडिपेंडेंस से पहले, और जो हिमाचल के राजा थे उन्होंने उनको वहाँ पे काफी अच्छा पैलेस टाइप का मकान दे दिया। उन्होंने बुला लिया पंडित जी, आप यहाँ रिसर्च करिए, आराम से रहिए, काफी प्रॉपर्टी वगैरह उनसे लिंक करा दी, खेत वगैरह दे दिया उनको, जमीन लेकर के उन पंडित जी को वहाँ पर रखा गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक वो निकालते हैं पंचांग भी निकालना स्टार्ट कर दिया था, काफी फेमस है। उस पंचांग में काफी वो वर्ल्ड की कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है ना, जो संसार की जो आपस में होती हैं इवेंट वगैरह, उनके बारे में काफी प्रोडिक्शन करते थे अपने उसमें पंचांग में। तो उन्होंने पंचांग स्टार्ट किया था वहाँ पे निकालना, बाद में वो काफी वहाँ पर हो गए मिक्सचर। वहाँ से हिमाचल से ज्यादा दूर नहीं जाते थे, तो दिल्ली में आते थे, दिल्ली में तो आते जाते रहते थे, और उधर भी उज्जैन भी जाते थे। लेकिन उसके बाद में काफी उन्होंने रिसर्च किया, काफी ज्यादा स्टडी किया। अच्छा, अब वो नहीं है इस समय, डेथ हो गई उनकी, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो सेम पंचांग निकाल रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उस इवेंट को। नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये हॉरोस्कोप जो बनाया इंडिया का, इसमें जैसे मैंने बताया, ये जो इंडिया का हॉरोस्कोप है, देखिए राहु लग्न में, और उस समय वो पंडित तो मुझे ऐसा लग रहा है पारसर को ही फॉलो करते थे, क्योंकि पारसर के हिसाब से राहु टॉरस राशि में इसमें उच्च का होता है, केतु यहाँ उच्च का है ना। राहु केतु एक्सिस अगर टॉरस और स्कॉर्पियो में होता है, वृश्चिक राशि में होता है, वृश्चिक राशि 8वें नंबर, इसमें केतु उच्च का होता है, क्योंकि मंगल इसका स्वामी वो फ्रेंड है केतु, और राहु इससे वीनस का फ्रेंड है, वीनस की राशि में उच्च का है, ऐसा उन्होंने माना, ठीक है। यहाँ पर भी जेमिनी जो मरकरी की राशि, उसमें भी उच्च का राहु हो सकता है, क्योंकि मरकरी भी फ्रेंड होता है राहु को, इसलिए कह सकते हैं। और यहाँ जुपिटर भी फ्रेंड होता है केतु को, इसलिए यानी इसको हालांकि मूल त्रिकोण सान मान लेते हैं पारस के हिसाब से, और हम इसको उच्च का भी मान लेते हैं। तो एक दो व्यूज है, एक इसको इस राशि को उच्च का मानते हैं केतु के लिए, दूसरा ये केतु यहाँ वृश्चिक राशि उच्च का होता है, ये बात मानते हैं पारसर ऋषि जो होते हैं वो। तो पारसर ऋषि के हिसाब से ये जो उच्च का राशि है उसमें राहु बैठा हुआ, केतु उच्च की राशि में बैठा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मंगल 2nd हाउस में है, मंगल जो कि इसका 7th का लॉर्ड है, और एरीज 12th का लॉर्ड है, 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ है ये, और वो भी मरकरी की राशि में है ना, मिथुन राशि में मरकरी में। और ये जो 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं कंजक्शन, जब कभी वीनस और मून के साथ में बहुत सारे और भी प्लैनेट होते हैं, लेकिन वीनस मून की कंजक्शन जो होता है वो स्टेटस को बढ़ा देता है, ठीक है ना। पोजीशन और स्टेटस ऑफ एनी कंट्री और एनी नेटिव इज इंक्रीज्ड, काफी स्टेटस बढ़ जाता है, मीन्स उसकी पोजीशन बढ़ जाती है। तो कंट्री की पोजीशन बढ़ना मतलब स्टेटस बढ़ जाता है, वर्ल्ड में नाम होता है काफी। ऐसे इन्होंने हॉरोस्कोप को बनाया, और ये मुहूर्त निकाल के उन्होंने बताया कि इस जो 5 पोजीशन है इन 5 प्लैनेट की साथ में एक साथ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये मून की राशि है, कैंसर साइन कर्क राशि, उसमें मून अपनी राशि में बैठा हुआ है, साथ में सन भी है, मरकरी है, सैटर्न शनि है, और वीनस भी है, लगन का लॉर्ड वीनस भी यहाँ बैठा हुआ है। जबकि वीनस और मून का, क्योंकि मून का कोई एनिमी नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं प्लैनेट, कुछ फ्रेंड होते हैं, जैसे वीनस का न्यूट्रल है, या है ना न्यूट्रल भी है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मून की राशि में। जब कोई मून की राशि में ये वीनस आएगा, जेमिनी में आएगा, टॉरस में आएगा, सिंह राशि में भी 4th लॉर्ड है, 4th में सन है साथ में, इसमें भी पॉजिटिव, स्कॉर्पियो में पॉजिटिव,
है ना। देन और ये जो कैप्रिकॉर्न है जो कि शनि की राशि है, तो शनि यहाँ पर योग कारक प्लैनेट शनि 9th का लॉर्ड 10th का लॉर्ड भी है। एक 9th 10th केंद्र का लॉर्ड और त्रिकोण राशि का लॉर्ड, 9th राशि त्रिकोण राशि का त्रिकोण हाउस कहलाता है। त्रिकोण हाउस का और केंद्र का जो लॉर्ड होता है उसको योग कारक प्लैनेट होते हैं। इस राशि के लिए शनि योग कारक प्लैनेट है। जब भी शनि का पीरियड आएगा उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा इस राशि के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो पोजीशन है, इस समय पोजीशन, ये प्लैनेट की पोजीशन उस समय थी 14 जून को। ट्रांजिट में जो बता रहा हूँ, आज का जो ट्रांजिट है गोचर, वो यहाँ पर हमने बताया हुआ है। क्या पोजीशन होगी, कंडीशंस क्या होगी, मैं अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन वो इंडिया का जो है इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंस डे का हॉरोस्कोप, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हॉरोस्कोप है ये काफी इफेक्टिव है। इसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर के लिए, इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा और कैसी घटना घटती है, ठीक है। नाउ कम द पॉइंट। ये जो मैंने टाइम पीरियड लिखा हुआ महादशा पीरियड, सबसे पहले क्योंकि ये शनि का पुष्य नक्षत्र है, उस समय पुष्य नक्षत्र था। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। शनि का पीरियड 19 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट पाद में था, फर्स्ट क्वार्टर में लिखा हुआ पुष्य नक्षत्र फर्स्ट क्वार्टर पाद, फर्स्ट क्वार्टर में ये उसमें मून था। मून यहाँ बैठा हुआ है अपनी राशि में, मून यहाँ पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। मून की जो नक्षत्र होता है उसी के हिसाब से नक्षत्र अवधि हॉरोस्कोप मानते हैं, ठीक है। लगन का वो नहीं निकालते नक्षत्र, बट मून जहाँ बैठा होता है, मून की राशि को इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये माइंड को रिप्रेजेंट करता है। माइंड के हिसाब से लोग मोस्टली एक्टिव होते हैं, है ना। और जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे हिसाब से ज्यादा प्रोडक्शन अच्छे नहीं आती है, कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं पाता। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 100% प्रोडक्शन आता है। मून को हम बेस मानते हैं, इसलिए तो मून जहाँ बैठा होता है जिस राशि में, उस राशि में कौन सा नक्षत्र है उस नक्षत्र को ही अपना नक्षत्र मानते हैं, ठीक है। ये नक्षत्र यहाँ पर क्या पुष्य नक्षत्र था। मून पुष्य नक्षत्र में, उसका स्वामी शनि है और फर्स्ट क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर की वजह से 18 साल के आसपास पीरियड मिला, कैलकुलेट हमने किया तो 18 साल आती हैं। तो फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेके कब तक, 19 जून 1965 तक 18 साल हो गई। 15 में से 7 8 बची, इसलिए 18 साल होती है। तो 18 साल लगभग शनि की बिल्डिंग महादशा में। उससे 65 तक शनि की दशा चली महादशा। उसके बाद मरकरी की महादशा चली 17 साल के लिए। 17 साल 65 से लेकर 82 तक, 65 12 -5 करें तो 7 होता है। 17 ईयर्स के लिए मरकरी दशा होती है, 82 तक मिली। उसके बाद केतु 7 साल के लिए 89 तक हुआ, 82 से 89 तक 7 साल के लिए बाद। वीनस 20 साल के लिए सबसे ज्यादा वीनस का पीरियड होता है महादशा का, 20 साल का होता है, 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स मिली, 20 ईयर्स आप ऐड करोगे 2009 में, तो 2015 तक आता है। 2015 सॉरी, ये केतु 89 तक था। उसके बाद वीनस टिल 2009, क्योंकि 89 में अगर 20 ऐड कर दोगे तो 2009 तक वीनस का पीरियड चला 20 साल के लिए। अब लिखा वीनस टिल दिस 2009 तक। 2009 के बाद में सन की 6 साल होती है, 6 ईयर्स। सन की 6 ईयर ऐड करोगे 9 में तो 15 हो जाता है। तो 15 तक 2015 तक सन का पीरियड चला। सन यहाँ पर 4th लॉर्ड, हालांकि एनिमी है लगन का, तो स्टार्टिंग में ज्यादा अच्छा पीरियड नहीं रहा इसका, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सन और मंगल अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं अपनी डिग्रीज का, जबकि शनि एंड में देता है अच्छा रिजल्ट, और जुपिटर और वीनस मिडिल में देते हैं, ठीक है। जबकि सन और मार्स हमेशा स्टार्टिंग से देना शुरू कर देते हैं, और जबकि मून और मरकरी वो दोनों ही थ्रू आउट देते हैं। वो जैसा प्लैनेट आता है उसके हिसाब से अपना रिजल्ट ज्यादा देते हैं। मरकरी मोस्टली दूसरे प्लैनेट के साथ जहाँ बैठा होता है उस प्लैनेट का क्या कंडीशन है उसके हिसाब से अपना रिजल्ट चेंज कर देता है, ठीक है। तो नाउ कम टू द पॉइंट। इसका मतलब ये हमारा पीरियड था, महादशा पीरियड में लिखा हुआ है। कब तक है देखिए, वीनस की 20 साल 2009 से 2009 तक थी, 89 से मिलकर टिल तक 19/6/2009 तक थी वीनस की दशा। उसके बाद सन की 6 साल 15 तक हो गई, 2015 तक। अब चल रहा है मून का पीरियड। मून का पीरियड होता है 10 साल के लिए महादशा। महादशा मून की इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है इंडिया की हॉरोस्कोप में, टिल 19/6/2025 तक चलेगी। और अच्छा पीरियड है क्योंकि मून अपनी राशि में बैठा हुआ है 3rd हाउस में, और इस राशि लग्न के लिए, लग्न लॉर्ड के लिए ये एनिमी नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रिजल्ट देगा, उसका रिजल्ट में वो नहीं करेगा, मीन्स एनिमी करने इसलिए कोई अफेक्ट नहीं करेगा, रॉन्ग रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट है। इसमें मून की दशा देखिए, तो सन की जो एंडिंग टाइम था, सन एंडिंग टाइम अच्छा रिजल्ट देगा,
वो क्या था 2015 में, 2014 में जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी तो जितने स्कैम्स हुए थे 2009 के बाद में, 2009 टू लेके 2000 जब से सन का पीरियड चला स्टार्टिंग में 6 साल के लिए, क्योंकि सन एनिमी होता है इस लग्न लॉर्ड के लिए, वीनस का एनिमी होता है सन 5वीं राशि का लॉर्ड होता है सिंह राशि का, और लगन के लिए वीनस के लिए वो एनिमी होता है, जुपिटर के लिए फ्रेंड होता है, लेकिन एनिमी, इसलिए एनिमी का रिजल्ट दिया स्टार्टिंग में, अच्छा रिजल्ट नहीं गया सन का, सन 6 साल के, लेकिन एंड में रिजल्ट अच्छा क्यों गया, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस लॉर्ड केंद्र है, इसलिए केंद्र लगन का जो स्टार्टिंग था वो बाद में रिजल्ट अच्छा देगा, क्योंकि उसको जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसको रिमूव लास्ट में करने के लिए गवर्नमेंट का चेंज हुआ, और नेक्स्ट में आपने देखा कि जितने भी स्कैम्स वाला थे उसको रिफॉर्म किया गया, रिमूव किया गया। उसके बाद में 2015 तक गवर्नमेंट काफी अच्छा पोजीशन हो गई स्टार्टिंग में, क्योंकि योगा वगैरह को काफी हो गया, मीन्स इंटरनेशनलाइज किया, और उसके बाद में अच्छे इंप्रूवमेंट हुए, लोगों को काफी फैसिलिटीज वगैरह मिली, तो स्कैम्स वगैरह रिमूव हो गए। तो स्कैम की जो सन की जो पीरियड था वो अच्छा नहीं गया स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में जाके अच्छा रहेगा, क्योंकि 4th का लॉर्ड था इसलिए। अब आते हैं मून, क्योंकि ये 3rd का लॉर्ड भी है, अपनी स्वामी के साथ में काफी और प्लैनेट बैठी हो, तो इसके पीरियड में स्टेटस बढ़ जाएगा। वैसे जब मून के साथ में वीनस बैठा हुआ, वो लगन का लॉर्ड वैसे है, तो वो उसका स्टेटस बढ़ा देता है। तो जैसे ही इसका पीरियड आया मून का, जबरदस्त स्टेटस इंडिया का बढ़ गया, है ना, कंट्री का स्टेटस बढ़ गया जबरदस्त, क्योंकि वर्ल्ड में काफी नाम हुआ, 5th इकोनॉमी बढ़ गई, 5th इकोनॉमी इंडिया की हो गई, पहले तो 11th पोजीशन पे थी, काफी पीछे थी, और काफी जो रॉन्ग प्रैक्टिस थी, कितना वो नंबर था बिजनेस डीलिंग्स वगैरह में, वो काफी नंबर पीछे आ गया, मीन्स आगे स्टार्टिंग हो गई, इस तरह से काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो स्टेटस बढ़ा इंडिया का मून के पीरियड में, 2015 तक 25 तक चलेगा, 2015 के बाद में 2025 तक चलेगा, 10 साल के लिए होता है, इसमें काफी स्टेटस बढ़ेगा इंडिया का, क्योंकि मून का पीरियड हमेशा मून के साथ जब वीनस बैठा हुआ हो और भी प्लैनेट बैठे हो तो हमेशा स्टेटस बढ़ा जाता है, उस नेटिव का स्टेटस बढ़ जाएगा। अगर आपके हाउस को मून के साथ वीनस बैठा हुआ है तो जेमिनी सूत्र के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, this condition when happens, then status of the person increases or is ascended. The person is so much, get status or fame or his popularity increases. तो इसलिए इंडिया की पॉपुलरिटी 2025 तक जबरदस्त बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेटस बढ़ेगा इस मून के पीरियड के अंदर, क्योंकि मून इज विद वीनस वो भी लगन का लॉर्ड वैसे है, यहाँ तो लगन का लॉर्ड, अदरवाइज वैसे भी किसी हॉरोस्कोप में लगन का लॉर्ड भी नहीं हो वीनस, अगर वीनस बैठा हो शक्ल के साथ में तो उस नेटिव का स्टेटस बढ़ जाता है। ओके, पॉइंट इस तरह इस पीरियड में अच्छा इस स्टेटस बढ़ेगा। फिर आता है मंगल का पीरियड, मास, जो कि 7th का लॉर्ड भी है, हालांकि 7th कहते हैं ये वो है मृत्यु कारक राशि, वो होता है हाउस 2nd लॉर्ड ये, और 7th वो नहीं होता, लेकिन यहाँ 12th लॉर्ड भी है। 12th लॉर्ड की वजह से ये फॉरेन ट्रैवल वगैरह, क्योंकि अब आजकल तो फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये फॉरेन जो 12th हाउस होता है वो फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन टूर, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा इसको डिनोट करता है। और मंगल जो कि यहाँ बैठने की जाए कहाँ बैठा हुआ है, मंगल 2nd हाउस में, अच्छा है, पॉजिटिव है ना, यहाँ से भी, हालांकि ये 6th 8th की पोजीशन है, लेकिन ये वाली पोजीशन इसका लॉर्ड इसमें आया 3rd हाउस में गया हुआ है अपने से, और ठीक है ना, मार्स यहाँ से 7th को देखता है, 8th को देखता है, इस राशि को देखता है, ठीक है, और 7th हाउस इसको देखता है, 8th हाउस को, जिसमें सजिटेरियस है, गुरु की राशि है, तो अब नहीं है, तो जो जितने भी हिडन सीक्रेट्स वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से डिगिंग वगैरह करके जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह ये इंक्लूड होती हैं, और रिसर्च डिस्कवरी वगैरह ये सब हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि मंगल इस राशि को देखता है, गुरु की राशि है, सजिटेरियस फ्रेंडली साइन, इसलिए पॉजिटिव। अच्छा, मून की राशि यहाँ से आएगी टिल 2032 तक, ये मंगल का साइन रहेगा, मंगल का पीरियड 7 साल के लिए होता है, तो 2025 से लेकर 2032 तक ये मंगल का पीरियड रहा, ठीक है। इस पीरियड में आप देखेंगे काफी डेवलपमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ये सब आएगा। राहु, उसके बाद राहु आता है 18 साल के लिए, 18 ईयर्स के लिए, तो 32 + 18 50 तक राहु का पीरियड चलेगा 18 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जुपिटर आता है, जुपिटर का पीरियड 16 साल के लिए होता है, 16 ईयर्स के लिए, 16 ईयर्स तक, यानी 2066 तक जुपिटर आएगा। जुपिटर के बाद में फिर अंदर प्लैनेट मरकरी है, गुरु के बाद में शटन आएगा 19 साल के लिए, फिर 19 साल के लिए शटन आ गया, जो कि स्टार्टिंग में शटन था वो। तो ये जो 120 साल का जो पीरियड होता है वो रिपीट होता रहता है जैसे जैसे एज, इसके कहते हैं ब्रह्मश्रोत्री दशा, ब्रह्म मीन्स 20,
विंशोत्तरी, श्रोत्री मीन्स 100, 120, 120 विंशोत्तरी दशा से होता है। विंशोत्तरी दशा का पीरियड है 120 साल के बाद, फिर वो रेपिटेशन होता है उन्हीं प्लैनेट्स का सेम। शनि के बाद ये शनि आगे, गुरु शनि, फिर बुध का आएगा, मरकरी आएगा, मरकरी के बाद फिर केतु आएगा, KVS, फिर वीनस आएगा, फिर सन आ गया, सेम पोजिशन। ये सेकंड के बाद मरकरी, फिर केतु, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर जुपिटर के बाद फिर शनि, सेकंड, फिर मरकरी, इस तरह से रेपिटेशन। ये पीरियड इस तरह से निकालते हैं। इनको निकालने के लिए लॉन्गिट्यूड वाला सब ऐड करते जाते हैं, उसका डिफरेंट टेक्निक से बताएंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। बेसिस बताएंगे व्हाट इज द लेक्चर सीरीज में देंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की लेक्चर सीरीज, उसमें बेसिस बताएंगे किस तरह से हॉरोस्कोप निकालते हैं, असेंडेंट वायर कैसे निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वायर कैसे चेंज करते हैं टाइम के हिसाब से। जब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह होता है, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चेंज हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ कैसे होती है उसमें तो खैर उस डेट के दिन आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे सकते हैं किसी प्लैनेट के पंचांग में या उसमें एफिमेरिस में, इंग्लिश में एफिमेरिस निकलती है, उसमें आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड सभी प्लैनेट्स का। लेकिन टाइम के हिसाब से जहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज हो गया, वहां तो सुबह 5:30 का टाइम दिया होता है, 5:30 पर क्या लॉन्गिट्यूड है उस पर्टिकुलर प्लेस में, हालांकि वो उस प्लेस, आपका प्लेस कहीं और है, उस प्लेस के हिसाब से लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपका टाइम पीरियड वो चेंज हो जाता है। लॉन्गिट्यूड प्लैनेट्स का किस तरह, किस डिग्री पर आपका वो है असेंडेंट, लग्न और लग्न लॉर्ड कहाँ पर है, क्या है, वो सब निकालने का तरीका होता है, बताएंगे किस तरह से हॉरोस्कोप बनाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से, जो पुराने मेथड से हमारे ईस्ट काल वगैरह सब निकाल करके, ठीक है, जो पंडित लोग निकालते हैं पंचांग की हेल्प से, और एफिमेरिस जो मॉडर्न तरीका है उसके हिसाब से कैसे निकालते हैं। किसी वर्ल्ड का कहीं पर भी, कहीं का भी, किसी कंट्री का भी जहाँ भी बर्थ हुआ है आपका, उसका निकाल सकते हैं चेंज करके, उनका डिग्री वगैरह वो बताएंगे। ओके ना, ये हुआ इंडिया का हॉरोस्कोप। अब इसमें चार धनी योग हैं, सबसे ज्यादा अच्छे धनी योग है इसके अंदर। 4 धनी योग, पैसा ज्यादा हो, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी इंडिया की अनडाउटेडली। स्ट्रगल है लेकिन स्ट्रगल के बाद प्रॉस्पेरिटी होगी। 4 धनी योग। एक वशुमान योग है। वशुमान योग क्या होता है, केंद्र से लगन से अगर शुभ प्लैनेट, जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, जिसमें मून, मरकरी, बुध, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, यानी क्या क्या, मून, जुपिटर, वीनस एंड मरकरी, ये चारों जो प्लैनेट होते हैं शुभ प्लैनेट कहलाते हैं। ये शुभ प्लैनेट अगर उपचय हाउस में बैठे हुए हों लगन से, या चंद्रमा से बैठे हुए, चंद्रमा तो फिर वो ही है, एक बेनिफिक प्लैनेट हटा दिया, बाकी जो 3 प्लैनेट है वो भी मून से भी अगर बैठे उपचय हाउसेज में। उपचय हाउसेज क्या होते हैं, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11, ये जो हाउस होते हैं। तब देखें लगन से तीसरे घर में, लगन यहाँ पे टॉरस है, इससे 1, 2, तीसरे घर में कौन बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है। ये मरकरी है, बुध शुभ प्लैनेट है। वीनस भी बैठा हुआ है, वीनस भी शुभ प्लैनेट कहलाता है ना, शुभ, इसके कहते हैं बेनिफिक प्लैनेट। बेनिफिक प्लैनेट शुभ ग्रह ये बैठा हुआ है। चंद्रमा भी बैठा हुआ है शुभ ग्रह। ये तीनों शुभ प्लैनेट यहाँ बैठे हैं तीसरे घर में। 6वें घर में गुरु, कहाँ भाई 6वां घर, जुपिटर यहाँ पे है, मैं लिखा नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है। तो जुपिटर बैठा सन से, क्योंकि अभी सन आपका यहाँ पर था, अब तो अभी चौथा घर है, तो जुपिटर यहाँ पर है, 6th हाउस में जुपिटर है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 4, 5, 9, ठीक है ना, हो सही है। यहाँ जुपिटर 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो 3, 6 में सब प्लैनेट आ गए 11 से, 3, 6, 10, ये 10th हाउस और 11th हाउस यहाँ भी बैठे होते तो भी ये हो सकता था। सपोज करो यहाँ एक प्लैनेट, ये प्लैनेट 3 है, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, 2 यहाँ बैठे हुए, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो 3, 6, 10, 11 हाउसेज कहलाते हैं उपचय हाउसेज। इन उपचय हाउसेज में लगन से अगर शुभ प्लैनेट बैठे हो तो वशुमान योग बनता है। वशुमान योग क्या कहता है भाई, वशुमान योग कहता है कि इतना ज्यादा वेल्थ होती है लोगों के पास में कि इतनी वेल्थ घर बैठ करके आप एंजॉय करिए, बाकी आपके रिसोर्सेज जितने भी हैं उनसे आपके पास प्रॉपर्टी और पैसा आता रहता है, ठीक है। कहते हैं घर बैठे आप भी इतना अच्छा पैसा कमा लेते हैं लाइफ लॉन्ग कि उससे आपके पास प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है, डोमेस्टिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, आपके पास इतना माल होता है इकट्ठा कि आप बैठे हुए, आपको आगे फर्दर काम नहीं करना पड़ रहा, इस टाइप की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो वशुमान योग बहुत अच्छा योग है। इसके अंदर 4 धन योग है केंद्रों के, जैसे 10th लॉर्ड, ये 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, एक ही शनि है यहाँ पर, वो भी धन योग बना रहा है एक। तो दूसरा है 6th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, ये मरकरी और ये सन एक साथ बैठे, ये दूसरा धन योग हो गया। देन ये जो वो है, आई मीन 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 9th, 2nd लॉर्ड है ना, 5th लॉर्ड,
ये दोनों, क्योंकि मरकरी है साथ में बैठा हुआ है लग्न के इसके साथ में, केंद्र के साथ में, 4th लॉर्ड के साथ में, तो धन योग बन रहा है। ऐसे ही 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड ये हो गए एक साथ में, और 10th लॉर्ड ये जो शनि है, यहाँ शनि भी बैठा हुआ है ना सैटर्न, तो वो सैटर्न भी बैठा हुआ, वो 2nd लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है मरकरी के साथ में, या 2nd लॉर्ड हो, 9th लॉर्ड हो और 10th लॉर्ड ये साथ बैठे हुए, यहाँ भी धन योग बन रहा है। इस तरह से 4 धन योग बनते हैं और एक वशुमान योग होता है। इसलिए इंडिया का हॉरोस्कोप जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, स्ट्रांग है। उसके अंदर कुछ वीकनेसेस है, आई नो दैट, एंड उन वीकनेसेस को, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये दिया हुआ, प्रॉस्पेरिटी इज देयर, राइट। इसलिए प्रॉस्पेरिटी के साथ ही ये हॉरोस्कोप अच्छा है, इसलिए उन्होंने ये बनाया। ठीक है, रात का टाइम था, मिडनाइट कहते हैं, इंडिया बेक्स एट मिडनाइट, तो वो पोजीशन थी। ठीक है, इसलिए हॉरोस्कोप के हिसाब से इंडिया का इंडिपेंडेंस मिली थी। अदरवाइज वो दिन में ले सकते थे, कभी ले सकते, रात को क्यों नहीं भाई, ये इसका रीजन था कि इंडिया की हॉरोस्कोप बनाएगी, मुहूर्त निकाला गया, मुहूर्त पंडित जी ने निकाला, उनका नाम था हरदेव शास्त्री शर्मा त्रिवेदी, और ये उज्जैन महाकाल मंदिर में ज्योतिषी थे, वहाँ के पंडित जी थे, प्रीस्ट थे, उन प्रीस्ट ने ये निकाला। उसके बाद उनको काफी इज्जत बढ़ गई और सैलून में वहाँ के महाराजा ने उनको वहाँ पे पैलेस दिया, वहाँ रहते थे। ठीक है, मकान अच्छा दिया, पैलेस दिया, पैलेस टाइप का मकान था, वहाँ रहते, बंगला टाइप का, उसमें रहते थे बाद में। तो ये हमने देखा, इंडिया का हॉरोस्कोप डिस्कस किया। अब आते हैं हम थर्ड, एग्जिट ऑफ पेंडेमिक। एग्जिट ऑफ पेंडेमिक, ये जो वो है आई मीन पेंडेमिक, एग्जिट ऑफ कोविड-19, तो वो कब हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, अब आप देखिए। इस समय प्रेजेंट में ये कंडीशन है, मैंने देखा सभी प्लैनेट है कि नहीं, मैं पूरा काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 प्लैनेट इस समय प्रेजेंट में आज 28 तारीख को, 28 अगस्त को ये वाली पोजीशन है प्लैनेट्स की। सभी ग्रह इस तरह बैठे हुए, इसे कहते हैं ट्रांजिट या गोचर। आज का जो गोचर है, आज का जो मोशन है प्लैनेट्स का, हिंदी में गोचर बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांजिट बोलते हैं। ट्रांजिट टुडे ऑफ द प्लैनेट्स, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स टुडे। तो क्या है भाई, ये है क्या है, राहु वीनस जेमिनी बैठे हुए आज भी, सेम राहु अभी भी उसी पोजीशन में। राहु यहाँ से कब मूव करेगा, नेक्स्ट मंथ 24 सितंबर को राहु इस 2nd राशि में आ जाएगा, इस टॉरस में आएगा। टॉरस में उच्च का होता है अकॉर्डिंग टू पारस ऋषि, तो यहाँ भी बहुत शुभ होता है, और हम जेमिनी में उच्च का मानते हैं। ठीक है, एक जो मत है ऋषियों का, वो कहता है जेमिनी राशि उच्च की राशि है राहु के लिए। यहाँ टॉरस में उच्च की मानी, जैसे पंडित जी ने उच्च की राशि पारस ऋषि को ज्यादा फॉलो करते थे, इसका मतलब वो टॉरस राशि को उच्च का मानते थे, क्योंकि यहाँ राहु यहाँ पॉजिटिव था उस केस में, इसलिए उन्होंने उसको निकाला। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उस समय राहु तो उसमें हुआ टॉरस में, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते पोजिशन को। उन्होंने हॉरोस्कोप का जो चेंज वो है पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स, वो चेंज करके लग्न में कौन सी राशि लेना चाहिए, कभी राशि शुभ आ रही, क्योंकि ये फिक्स राशि है, 2 नंबर फिक्स राशि होती है, मूवेबल साइन, फिक्स साइंस और डुअल साइंस, द्विस्वभाव राशियां और चर राशियां, और ये अचर राशि कहलाती है। अचर मतलब फिक्स राशि होती है, तो ज्यादा ड्यूरेबल होती है, वो नेटिव की पोजीशन काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाती है, वो है ना, वो नेटिव, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी गई पंडित जी ने। ठीक है, लेकिन ट्रांजिट आज का जो ट्रांजिट है प्लैनेट का, वो इस समय ये है, सन चल रहा है अपनी लियो राशि में, 4th हाउस में मरकरी भी है, साथ में बुध आदित्य योग है आज के दिन में। लेकिन ये जो पोजीशन है, देखिए राहु और वीनस एक साथ बैठे हुए, दोनों फ्रेंडली है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ जुपिटर और केतु साथ में बैठे हुए, ये भी दोनों फ्रेंडली हैं, लेकिन जुपिटर और वीनस एनिमिकल है। आप एक दूसरे को एनिमिकल दृष्टि से देखते हैं, दृष्टि इनकी अपोजिट है, मतलब एनिमिकल है, इसलिए अभी भी कंडीशन खराब है। और वीनस 6th का लॉर्ड भी होता है, 6th लॉर्ड यहाँ 6th लॉर्ड है, इस केस में तुला राशि का स्वामी होता है वीनस, शुक्र। ये शुक्र 2nd हाउस में बैठा हुआ है, लग्न का लॉर्ड भी है, यहाँ पर भी है। तो वीनस का यहाँ होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, एक तो डिजीज अभी भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 6th का लॉर्ड है, 6th हाउस, 6th राशि जो होती है, और सॉरी 6th हाउस जो होता है, इसमें राशि तुला राशि है, इसका स्वामी वीनस है, शुक्र है। लेकिन शुक्र यहाँ होते हुए भी, लग्न का लॉर्ड होते हुए 2nd राशि में, इसका ज्यादा मतलब स्ट्रगल तो है ही, पैसे की ठीक है इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन उसके साथ साथ डिजीज का भी वो है स्वामी। तो डिजीज की राशि तुला राशि, यहाँ 6th हाउस डिजीज एनिमीज इनको रिप्रेजेंट करता है मोस्टली। तो डिजीज और एनिमीज इनके साथ में स्ट्रगल रहेगा, एनिमीज के साथ में, जैसे पाकिस्तान के साथ में इस पीरियड में काफी स्ट्रगल रहा, अभी भी एनिमिकल है, वो काफी टेररिस्ट वगैरह आते हैं, हो जाते हैं। तो एनिमीज को भी यहाँ पे थोड़ा सा वो है प्रॉब्लम एनिमी के साथ में, मतलब एनिमी का
डर रहेगा, जो भी है उनके साथ में स्ट्रगल रहेगा, और साथ में डिजीज के साथ भी स्ट्रगल रहेगा। डिजीज अभी भी जो कोविड-19 है उसकी इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये 6 करोड़ यहाँ वीनस बैठा हुआ सेकंड हाउस में। इसे राहु केतु एक्सिस में वीनस को जुपिटर देख रहा है एनिमिकल दृष्टि से, दोनों एनिमीज होते हैं। जैसे ही वीनस यहाँ आ जाएगा कैंसर साइन में, वो कब आ रहा है, वीनस विल मूव टू कैंसर साइन ऑन 31 अगस्त, इसी महीने में 31 अगस्त को। आज 28 हो गई, 28, 29, 30, 31, इसको 31 को यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद में राहु केतु एक्सिस इंडिपेंडेंट जुपिटर के साथ रहेंगे। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो राहु है, ये राहु जो है वो, ये राहु सेकंड साइन में, टॉरस साइन में कब आएगा, 24 सितंबर में लिखा हुआ 24 सितंबर। वीनस राहु विल मूव टू टॉरस साइन, टॉरस और वृष राशि कब, ऑन 24 सितंबर, 24 सितंबर को, अगले महीने में, है ना। राहु यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी ये जो राशि है, ये पोजीशन बन रही थी अभी, लेकिन जुपिटर यहाँ रहेगा। जुपिटर अभी रेट्रोग्रेडेड है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कहते हैं मार्गी हो जाना, है ना, डायरेक्ट मतलब मार्गी होना। अभी बकरी है, रेट्रो आर लिखा है, रेट्रोग्रेडेड, रेट्रो बकरी है, पीछे को जा रहा है, डिग्री बाज इसकी डिग्री पीछे कम हो रही है, इसका मतलब कहते हैं रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेडेड है, जैसे मैंने बताया सन से जब 5वें घर में हो, ये जो आउटर प्लैनेट होते हैं शनि, जुपिटर और मंगल, ये तीनों ही रेट्रोग्रेड हो सकते हैं कब, जब सन से इनकी पोजीशन 5वें घर में हो, 1, 2, 3, 4, 5th, 6th, 7th, 8th, ये 4 घरों में हो इनकी पोजीशन, तीनों आउटर प्लैनेट की, तो ये रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, बकरी हो जाते हैं। उसके बाद में फिर आगे जब पहुंच जाएंगे, जब चौथे घर में आ जाए, आपस में सन से चौथे घर में हो या पीछे भी हो, 3rd हाउस, 12th में, 11th में और इसमें 10th हाउस में, तो भी ये पॉजिटिव होते हैं। जैसे 5वें घर में स्टार्ट होता है, 5 से लेकर 8वीं तक, यहाँ से 8वां कौन था, वो ये 11th हाउस तक ये रेट्रोग्रेड हो सकता है जुपिटर सन से। इस केस में जुपिटर यहाँ भी होता अपनी राशि में, 12th साइन में, पाइसेस में, मीन राशि में, तो भी ये रेट्रोग्रेड होता है यहाँ पर, क्योंकि ये 5वां घर है सन से यहाँ से, और ये 7th हाउस है, 7th 8th, ये 8th हुआ सन से, सॉरी सन 7th, ये 7th हाउस ये था, 8th है ये, तो 8th हाउस तक 5, 6, 7, 8 ये 4 घरों में होते हैं। ये जुपिटर, सन, सॉरी शनि और सैटर्न और मार्स, ये तीनों आउटर प्लैनेट होते हैं, वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। अभी रेट्रोग्रेड ये कब खत्म हुआ, 14 सितंबर को, अगले महीने में 14 सितंबर सैटर्न डायरेक्ट, जो जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा, आर हट जाएगा, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई। अपनी राशि है ये, जुपिटर इस राशि का स्वामी होता है, सजिटेरियस साइन का, धनु राशि का स्वामी होता है, तो काफी पॉजिटिव हो जाएगा। केतु 24 को जैसे ही ये शिफ्ट कर जाएंगे, केतु यहाँ जाएगा 8वीं राशि में, स्कॉर्पियो में, और लगन में यहाँ पर राहु आ जाएगा, क्योंकि हमेशा राहु जो होता है वो छोटी राशि की तरफ, यानी रिवर्स चलता है, रिवर्स रेट्रोग्रेड में। राहु इधर आ गया ना, और जबकि वीनस इधर आए, वीनस और बाकी जितने प्लैनेट होते हैं राहु को छोड़ करके, वो सभी आगे की राशि बढ़ते हैं। राहु और केतु पीछे की राशि चलते हैं, पीछे की राशियों में, जैसे 3 से 2 में आया, राहु इधर आएगा तो 24 सितंबर को, उसके बाद देखेंगे आप इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक अभी जुपिटर भी डायरेक्ट हो गया, लेकिन सैटर्न अभी डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके में क्या है, सैटर्न पीछे की राशि को देख रहा है, रेट्रोग्रेडेड है ना। रेट्रोग्रेड से जो भी प्लैनेट होता है वो पीछे के हाउस को, 12th हाउस को भी देखता है, उसकी दृष्टि 12th हाउस पर भी है। इसका मतलब शनि अभी जुपिटर को भी देख रहा है, तो जुपिटर जब तक सैटर्न डायरेक्ट नहीं होगा, मार्गी नहीं होगा, तब तक ये पूछ रहेगी, तो सैटर्न कब डायरेक्ट हो रहा है, कब मार्गी हो रहा है। मैं लिखा हुआ सैटर्न विल, यहाँ लिखा हुआ है वीनस, ओके, सैटर्न विल बी डायरेक्ट और विल बी डायरेक्ट ऑन 29th सितंबर, 29 सितंबर को, अगले महीने में ही सन भी, सॉरी सैटर्न भी, शनि भी डायरेक्ट हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा, रेट्रोग्रेड से हट जाएगा उसका। उस केस में जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, तब ये जुपिटर को पीछे की तरफ नहीं देखेगा, मतलब 12th राशि को, 12th हाउस को शनि नहीं देखेगा। शनि डायरेक्ट हो गया, जुपिटर पहले ही 14 को डायरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये पोजीशन अच्छी होगी, इंप्रूवमेंट, क्योंकि उस समय जुपिटर अकेला रह जाएगा यहाँ पर इसी राशि में। वीनस यहाँ पहले ही आ गया, वीनस इसी महीने में 31 अगस्त को ही यहाँ आ रहा है कैंसर में, यानी ये जो 3rd हाउस और 8th हाउस से खाली हो गया। जुपिटर अपनी राशि में 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस होता है वो डिगिंग, रिसर्च वगैरह इन सबके लिए होता है। इसका वैक्सीन का इन्वेंशन यहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जुपिटर यहाँ कब रहेगा, 20 नवंबर तक रहेगा। मैं लिखा हुआ है जुपिटर विल रिमेन
will be directed, okay, will remain here up to 20th of, लिखा है, will remain here 20th of November, ये लिखा हुआ है। Jupiter is in Sagittarius till 20th November 2020 तक रहेगा, है ना। 20 नवंबर तक जुपिटर इसी राशि में, अपनी राशि में रहेगा, सजिटेरियस साइन में, धनु राशि में जुपिटर यही रहेगा। तब तक ये पॉसिबिलिटी है वैक्सीन इन्वेंशन होने की, क्योंकि उस समय जुपिटर तो विजडम का प्लैनेट होता है, तो अच्छी विजडम दिखाएगा। और यहाँ से ये मतलब वैसे तो 24 जैसे ही राहु केतु चेंज हो गई, है ना, लग्न में आ गई, लग्न में उच्च का हो गया यहाँ पर भी, तो अपनी जो इंडिया का वो है और उसके लिए काफी पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों 24 नवंबर और सितंबर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद कौन कौन से अच्छे पीरियड आ रहे हैं इंडियन हॉरोस्कोप में, इंडियन हॉरोस्कोप के हिसाब से। मैं तो इंडिया की पूछ नहीं कि इंडिया में क्या जो एनमी जो इस वो आ गई है, यानी एपिडेमिक जो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो वो क्या कम हो जाएगी, क्वालिटी जो वो है, क्वांटिटी ऑफ द पीपल हु आर क्योर्ड विल is increasing, and after that it will be reached up to 100%, क्योंकि 100% रीच हो जाएगी। सब जितने भी ट्रीटमेंट होंगे सभी ठीक हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जुपिटर उसमें अकेला रह जाएगा। राहु केतु लग्न में यहाँ पर आगे उच्च के प्लैनेट हो जाएंगे, राहु केतु भी मैथ पास के साथ, जो कि अपनी राशि लग्न की, लग्न में जो टॉरस साइन है वही ऐसे ये वाली पोजीशन आ जाएगी, राहु केतु यहाँ आ जाएंगे, है ना। ये इंडिया का जो इंडिपेंडेंट हाउस को वही सेम आ जाएगा, सेम पोजीशन राहु केतु उच्च के होंगे इस केस में भी, अकॉर्डिंग टू मैथ पारस ये पूछने की अच्छी होती है। और वीनस यहाँ पर आ गया, इस केस में जेमिनी यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर जुपिटर रहेगा अकेला, 9th साइन में, सजिटेरियस साइन में जुपिटर रह जाएगा। कब जुपिटर डायरेक्ट होगा 14 सितंबर को हो जाएगा, और सैटर्न हो जाएगा 29 सितंबर को। उसके बाद में 29 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक, है, उसके बाद ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल जुपिटर होगा, इस पीरियड में काफी अच्छा रिजल्ट देगा। तो वैक्सीन का इन्वेंशन हो सकता है, ट्रीटमेंट बढ़ जाएंगे, लोगों की इंप्रूवमेंट कंडीशन में आएगा, क्योंकि उस समय डिजीज वगैरह जो भी है उसका स्प्रेड कम होता जाएगा धीरे करके, मीन स्प्रेड मतलब ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ द पेशेंट्स हु आर गोइंग टू बी रिकवर्ड, गोइंग टू बी क्योर्ड विल बी इन लार्ज नंबर, 100% और 90+% बढ़ जाएगा, ठीक है। तभी वो डिजीज कम होती जाएगी, 100% कम होती जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं होती अभी टाइम डिजीज कंडीशन थी, ठीक है। वो मैंने यहाँ लिखा हुआ, आप इसको वो करके एनालाइज करके देख सकते हैं, एक एक इवेंट लिखा हुआ मैंने। तो राहु विल मूव टू टॉरस साइन, वृष राशि कब, 24 सितंबर को, 24 सितंबर अगला महीना में 2020 को शिफ्ट कर जाएगा। जुपिटर विल बी डायरेक्ट ऑन, है ना, विल बी डायरेक्ट ऑन 14 सितंबर, जैसे मैंने कहा 14 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, जुपिटर पहले ही डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न विल बी डायरेक्ट ऑन 29th of September, दिस इज 29th सितंबर 2020। तो सैटर्न वो जैसे डायरेक्ट होगा उसके बाद में जुपिटर यहाँ नवंबर तक रहेगा, 20th नवंबर लिखा हुआ, जुपिटर विल रिमेन हियर, जुपिटर इज इन सजिटेरियस साइन और धनु राशि कब तक, टिल 20th नवंबर 2020 तब तक रहेगा। फिर जैसे ही जुपिटर यहाँ आएगा कैप्रिकॉर्न में, 10th साइन में जुपिटर नीच का होता है, डिग्री होती है उसके हिसाब से, तब तक ये रिजल्ट अच्छा नहीं देता, क्योंकि सैटर्न जैसे इसके साथ आता है, सैटर्न वहां पर है पहले से कैप्रिकॉर्न में, ये सजिटेरियस सैटर्न डायरेक्ट हो गया, तो सैटर्न के साथ में रहेगा तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो जुपिटर जैसे 1 साल के लिए आएगा, क्योंकि सैटर्न तो 2.5 साल के लिए एक राशि में रहता है, जैसे सैटर्न आएगा 1 साल के लिए फिर जुपिटर आ जाएगा, कब, 20 नवंबर को, 20 नवंबर से लेकर के। और सैटर्न इस राशि में अभी आया था, मूव किया था, आई थिंक मई में आया था या बाद में, अभी आया था, आई मीन 20th में, ठीक है, जनवरी फरवरी में। तो उस समय सैटर्न यहाँ इस राशि में आया था, कैप्रिकॉर्न अपनी राशि में, ये कैप्रिकॉर्न, यहाँ शनि बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड, लेकिन शनि यहाँ अपनी राशि में बैठा हुआ है, और जुपिटर यहाँ नीच का होता है, तो इसलिए नीच भंग राजयोग बन जाएगा, यानी जुपिटर नीच का होते हुए भी वेरी गुड रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। सैटर्न को यहाँ देखता है, सैटर्न और जुपिटर दोनों न्यूट्रल होते हैं, एनिमी नहीं होते, आपस में एक दूसरे को एनिमिकली नहीं देखते, तो एक्सॉल्टेशन साइन बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल इवेंट बढ़ जाएंगे। सैटर्न और जुपिटर जब भी एक साथ होते हैं तो पॉलिटिकल इवेंट ज्यादा घटती हैं, बहुत ज्यादा घटनाएं घटती हैं पॉलिटिकली, और पॉलिटिकल इवेंट्स विल इंक्रीज, राइट, तो इस केस में बढ़ जाएंगे। उसके मतलब ये होगा, ये इम्प्रूवमेंट तभी 24 सितंबर से ऑनवर्ड्स बढ़ता जाए, और नवंबर 20 तक काफी अच्छा होगा। उसके बाद भी क्योंकि यहाँ पर जुपिटर
शर्टे के साथ, हालांकि जुपिटर इस राशि में नीच का होता है, लेकिन क्योंकि नीच जो राशि होती है उस राशि का लॉर्ड भी वही बैठा हुआ, तो नीच मंगराज बन गया, इसलिए जुपिटर नीच का होते हुए भी पॉजिटिव होगा, इससे भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जुपिटर हमेशा 9th हाउस में, जो कि ऑस्पिशियस होता है, लक साइन होता है, लक हाउस होता है, डेस्टिनी हाउस होता है, उसको अच्छा इंप्रूव करेगा, रिजल्ट पॉजिटिव देगा, इसलिए यहाँ पर ये रिजल्ट है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये, और उसके बाद में जो शुभ पीरियड है इंडियन इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप में सबसे अच्छे पीरियड, गुड पीरियड कौन कौन से भाई मैंने लिखा हुआ यहाँ पर। ये है पीरियड मून सैटर्न मून वीनस, वीनस लग्न का लॉर्ड वीनस, वीनस मून के अंदर अभी जो पीरियड चल रहा है वो कब है, 23rd सितंबर 2020। अभी जो अगला महीना है 24 सितंबर को राहु के उधर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही 23rd सितंबर को ही 2020 को वीनस का पीरियड आ जाएगा मून के अंदर। मून सैटर्न, देन फिर मून, देन वीनस जो लग्न का लॉर्ड है और सैटर्न भी दोनों फ्रेंडली हैं। मून का पीरियड चल ही रहा है इस समय 2025 तक, अभी 2020 में 23rd सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक ये पीरियड अच्छा रहेगा, तो ये इसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। तो वैक्सीन का इन्वेंशन यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि फेम बढ़ती है, लग्न का लॉर्ड अपनी फेम बढ़ाता है, जैसे ही पॉजिटिव साइन आएगा इसका कभी उस राशि का जो लॉर्ड होता है और नेटिव जिस हॉरोस्कोप का लगन का लॉर्ड होता है वो अपनी लगन की यानी इमेज बढ़ जाती है, फेम बढ़ जाती है, विल बी फेमस। तो द फेमस के क्या इवेंट हो सकती हैं, इन्वेंशन ऑफ हो सकता है, यानी क्योर हो सकती है, जो एपिडेमिक बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, उसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उसके अंदर, यानी उसका क्योर जो क्योरनेस है, आई मीन पेशेंट विल बी क्योर in number of cures will be improved upon, treatment will be increased or treatment can be found, vaccine can be invented। ये बहुत अच्छा पीरियड है 23rd सितंबर से 1 अक्टूबर तक, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में फिर मून सैटर्न मून वीनस सन, ये 3 अक्टूबर तक चलेगा। तो 3 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर मीन्स ये 23 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक अच्छा पीरियड है। सन का पीरियड भी आएगा, उस पीरियड में भी सन को 4th लॉर्ड है, साथ में वीनस भी है, वीनस के साथ सन। देन मून मरकरी, ये दिस पीरियड विल स्टार्ट, कब स्टार्ट होगा, 19/4/2021 में। यही पीरियड अच्छा है, पॉजिटिव, क्योंकि 3rd लॉर्ड और ये 5th लॉर्ड मरकरी जो कि लग्न लॉर्ड का फ्रेंड होता है, इसलिए ये पीरियड भी बेटर पीरियड जाएगा। इसके अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट होगा, इंडिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो सब बढ़ेगा, फ्रेंडली साइन है, इसलिए है ना। इसलिए भी गुड पीरियड है 2019-04-2021 तक। फिर जो बेस्ट पीरियड है इस पीरियड का, मून के पीरियड का बेस्ट पीरियड वो है मून वीनस। ये जो वीनस का पीरियड स्टार्ट होगा, वीनस जो लग्न का लॉर्ड है शुक्र, उसका पीरियड स्टार्ट होगा कब, 25 तक, 2023 से 19/4/2023 से लेके जो 21 से 23 तक तो मरकरी का पीरियड चल रहा था। मून के अंदर मरकरी और मून दोनों फ्रेंड होते हैं। अच्छा, देन 2023 तक, 19/4/2023 से लेके 2025 तक जो मून का एंडिंग पीरियड है 2025 तक है, तब तक वीनस का पीरियड लास्ट में चलेगा, बहुत ही ऑस्पिशियस होगा 25 तक एंडिंग में, जबरदस्त पॉजिटिव मीन्स इस केस में, क्योंकि सबसे ऑस्पिशियस टाइम है इंडिया की फेम के लिए, पॉपुलरिटी के लिए, इंडिया इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप में आप देख रहे हैं ये जो ऑस्पिशियस पीरियड से मैंने लिखे हुए हैं 2025 तक, ये सभी कुछ अच्छा हो जाएगा, एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा। और हालांकि किसी डिजीज जब फैलती तो उसके बारे में लोग भूलते नहीं है, समझते हैं, हिस्टोरियां रखते हैं आपस में, लेकिन तब तक कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा, ठीक है। ये 2025 को बेस्ट पीरियड है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद का, इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप में और इंडिया के लिए। तो ये पीरियड जो मून वीनस है वो 19/4/2023 से लेकर 2025 तक है, बेस्ट पीरियड। ये 24 में शायद इलेक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, उससे पहले ही 2023 में अच्छा पीरियड स्टार्ट होगा लगन के लिए, बहुत पीरियड अच्छा है, 2025 से चलेगा जबरदस्त पीरियड। उसके बाद में फिर मार्च का पीरियड लगेगा 7 साल के लिए, लेकिन मून का एंडिंग पीरियड जबरदस्त अच्छा है, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपके हमने पीरियड लिखे। तो 2024 सितंबर नेक्स्ट से ही रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेप्टेम्बर ये जुपिटर है अपनी राशि में, धनु में, यहाँ धनु राशि में अपने मूल त्रिकोण साइन का सबसे अच्छा माना जाता है, इसकी राशि है। इसके अंदर 8th हाउस में रिसर्च वर्क के लिए होता है, अभी रिसर्च वर्क चल रहा है, कंपटीशन है, वीनस साथ में है, जुपिटर साथ में है, लेकिन एनिमिकल है दोनों, जैसे कि कभी होता है कभी ये होता है, आपस में ही कंपटीशन होता है कंट्रीज के अंदर ही, ठीक है। इस फेम में काफी
डब्बा सा लग रहा है आपस में लगन के लिए, उसके लिए काफी स्ट्रगल है। पीपल आर ट्राइंग अ लॉट, बट इवन देन नंबर ऑफ पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग बिकॉज इज 6th हाउस का लॉर्ड भी है वीनस, इस केस में यहाँ जर्मनी बैठा हुआ, तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट अभी जो पीपल हैं वो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहा है ना। इस केस में कंपटीशन जबरदस्त है बिकॉज ऑफ दिस 6th हाउस लॉर्ड, ठीक है। लगन लॉर्ड यहाँ आपके राहु केतु एक्सिस में, जुपिटर भी उसको देख रहा है एनिमिकल दृष्टि से, और साथ में 6th का लॉर्ड भी है, इसलिए जो पेशेंट्स का नंबर है वो इंक्रीज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। काफी स्ट्रगल है इस केस में, नंबर ऑफ पेशेंट्स में इंक्रीज, द रीजन इज दिस। लेकिन जैसे ही वीनस यहाँ जाएगा, कब आ रहा है 31 अभी अगस्त को, 31 अगस्त को वीनस इज हियर अप टू इन जर्मनी 31 अगस्त, यानी इसी मंथ में। उसके बाद में आप देखोगे अच्छा इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा, वीनस यहाँ शिफ्ट करेगा, राहु केतु एक जैसे जाती है जुपिटर, और राहु केतु भी इधर से प्रेजेंट 24 सितंबर को अगले महीने में, 24 सितंबर में देख रहा हूँ बेटर पीरियड स्टार्ट होगा। उसके बाद 24 सितंबर ऑनवर्ड्स, 29 सितंबर को जैसे ही शटन डायरेक्ट हो गया, उसके बाद में फिर पीछे की जुपिटर को दृष्टि डालना बंद हो जाएगा सैटर्न का। उसके बाद में फिर जैसे ही सैटर्न मार्गी होगा, जुपिटर पहले ही 14 तारीख को मार्गी हो जाएगा, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न इस समय जुपिटर को देख रहा है, लेकिन ये जो दृष्टि है उसकी बार में आपको देखने की ये खत्म हो जाएगी जैसे जुपिटर सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा। 29 सितंबर को हो रहा है, 29 सितंबर 2020 को राइट, सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहा है, मार्गी हो रहा है। जैसे ही डायरेक्ट हो जाएगा ये, अभी रेट्रोग्रेड में दोनों ही प्लैनेट पहले ही जुपिटर हो चुका होगा, जैसे ही स्टार्ट होगा तो जुपिटर कंडीशन अच्छी हो जाएगी, इस वर्ग बढ़ जाएगा, उसके फिर पॉसिबिलिटी है वैक्सीन की इन्वेंशन की, एक तो ये कंडीशन है। फिर वीनस यहाँ भी जुपिटर आ जाएगा कैप्रिकॉर्न में भी 20 नवंबर यानी 21 नवंबर को ये आ रहा है कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में सैटर्न पहले से ही मौजूद है, सैटर्न अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ, नीच भंग राजयोग बन गया। नीच भंग राजयोग का मतलब ये होता है कि जो भी इवेंट घटती है नेगेटिव भी हो तो भी पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है उसका। इवन initially people will think that this is very negative, but that negative event will also result into positive, ठीक है। तो ये होता है, इसका मतलब ये इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। whatever event will be negative, that event, the result of that event will be very positive. this means नीच भंग राजयोग, means नीच होते हुए भी राजयोग बना, राजयोग मतलब उससे स्टेटस बढ़ गया। the status of that native India will increase even if there will be प्रॉब्लम ड्यू टू दिस। तो एक साल तक, क्योंकि 1 ईयर तक जुपिटर एक राशि में रहता है, तो इस कैप्रिकॉर्न में जब तक सैटर्न तो वहां पर हुआ ही, क्योंकि सैटर्न अभी आया था, 2.5 साल के लिए एक राशि में रहता है, सैटर्न वहां पर है, तब तो नीच भंग राजयोग बनेगा। जैसे ही उसके बाद एक्यूरेस में आएगा, यहाँ केंद्र में 10th हाउस में जुपिटर आ जाएगा 1 साल के लिए, नेक्स्ट 1 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव, फिर अपनी राशि में 11th हाउस में आएगा, वेरी पॉजिटिव दैन। तो इसलिए जुपिटर का जो मोशन है, जुपिटर और सैटर्न इनका मोशन जबरदस्त होता है। इनके हिसाब से जब से हम ना वो बनते हैं, क्या बनते हैं, या संवत्सर, तो संवत्सर जो 60 संवत्सर होते हैं, 60 जो नंबर है उसका बड़ा जबरदस्त योग है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जबरदस्त यूज है। यूज मतलब 60 गठीय, 60 बेगठीय, 60 पल, इस तरह 60 में ही होते हैं सब, है ना। 60 गठी, 60 विगठी, 60 पल और विपल, ऐसा तो सभी 60 के नाम से जाने जाते हैं। 60 संवत्सर होते हैं, है ना, 60 संवत्सर के बाद में फिर नेक्स्ट संवत्सर स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट तक, इस तरह 60। इसके बारे में भी हम संवत्सर के बारे में बताएंगे कि किस तरह संवत्सर, ये जो एलसीएम है 12 का और 30 का, वो 60 आता है, इसलिए 60 जुपिटर और सैटर्न इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इनकी रेज का कॉम्बिनेशन राशियों के हिसाब से दोनों मूव करते हैं, और 60 साल के बाद में अगेन उसी राशि में आ जाती है ना, सेम साथ में। समझ करो आज किसी राशि में, आज के दिन, आज डेट है, आज के बाद 60 ईयर के बाद में दोनों उसी राशि के अंदर एक साथ होंगे। बाकी और राशियों में एक साथ तो हो सकते हैं, लेकिन इसी राशि में आने के लिए 60 ईयर्स लग जाएंगे, इसलिए 60 ईयर्स के बाद में संवत्सर चेंज होते हैं, सेम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए संवत्सर जानना, संवत्सर के हिसाब से नेटिव का जो बर्थ हो रहा है उसमें देखेंगे आप, उसके जो रिजल्ट्स हैं उस संवत्सर के, तो अकॉर्डिंग टू दैट दोनों की कॉम्बिनेशन जुपिटर और सैटर्न की, उसके हिसाब से जो रेज निकलती है दोनों प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन बन जाती है, उस स्टेटस उसके अंदर क्वालिटी जाती है, यानी वो नेटिविटी अच्छी तरह डिफाइन हो सकती है संवत्सर के हिसाब से। वो हालांकि मेजर वो है प्रोडिक्शन, मेजर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। 1 साल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, 1 साल में कई लोग
100 काफी लोग पैदा होते हैं, करोड़ों लोग पैदा होते हैं, तो क्या करोड़ों लोग को सेम क्वालिटी होगी? लेकिन क्वालिटी लगभग सेम होती है, लेकिन उनका जो स्टेटस के हिसाब से वो क्वालिटीज का इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल, तो उसका हायर लेवल बर्थ है आदमी का, तो क्वालिटीज तो वही थी, उसके अंदर वो ज्यादा दिखती हैं, विविड होंगी, क्योंकि उसकी बात मानी है पहले से स्टेटस हाई है, तो उस स्टेटस हाई में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर समस्या ऐसा कहता है कि वो क्वालिटी उसके अंदर ऐसी होंगी, और मिडिल लेवल में मिडिल टाइप की होंगी, है ना। लोअर लेवल में तो उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, जो लोअर लेवल है उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि उसके हिसाब से सैटर्न और जुपिटर की जो राशियां हैं, वो रेज है, उस रेज के हिसाब से जो समस्या में पैदा हुआ है आदमी नेटिव, उसके हिसाब से उसका वो आता है।